तो आज हम करेंगे लूसिडोलॉजी 101। तो लूसिडोलॉजी 101 में हम्म यप, लूसिडोलॉजी बहुत ज्यादा तगड़ा है। अब इसमें तुम आगे 102 103 एंड ओवरसोल ट्रेनिंग है ना, बहुत जबरदस्त है वो। तो भैया इसको वन ओ आगे वन करो। इतना टफ था, मैंने देखा। हम्म बहुत मतलब टफ था, मतलब एक बार में नहीं आएगा वो समझ, उसको रिपीट पे देखना पड़ेगा। और मैंने एक ग्रुप में एक ये भी डाली थी। तुम देखोगी ना, इसमें एक रैंप की ऑडियोज होंगी। तो क्या होता अच्छा। है, जैसे कि तुम अब लूसिड ड्रीमिंग इसकी और ओबी की प्रैक्टिस करोगी तो एक तुम नींद में चले जाती हो, ज्यादातर ये होता होगा, तुम नींद में चले जाते होगे। तो फिर रैंप की ऑडियोज क्या करती हैं, ये तुम्हें टाइमर सा बजा देती हैं बीच बीच में, तो उससे ना तुम्हारी नींद एक हल्की सी हो जाती है एंड तुम्हारी कॉन्शियसनेस ऑन रहती है। हाँ भैया, मैं वही तो पूछ रही थी। उसने पता हम्म नहीं कोई कुकिंग टाइमर रखा था, वो बता हाँ रहा था। हाँ, कुकिंग टाइमर ये रहा। हाँ, तो ग्रुप उसने के अंदर बोला ये, था। मैं उसमें मैं वो कर देता हूँ, उसमें टैग कर देता हूँ, ग्रुप में ऐड ही कर देता हूँ उसे। हाँ, तो वैसे तो अपन अलार्म भी सेट कर सकते हैं ना फोन नहीं, में। अलार्म क्या होता है ना, अलार्म एक ही बारी बजेगा एंड ये रात में हर अलग अलग इंटरवल पे तुमको वो दे देता है, अलार्म देता है, टाइमर देता है। इसका फायदा क्या हम्म। होता है कि अगर तुम लाइक हर 2 मिनट पे, मतलब हर 15 मिनट में टाइमर लगाओगी तो तुम्हारे शरीर को आदत हो जाती है कि हर 15 मिनट में अपने हम्म। आप ही नींद हल्की कर देता है, जिससे तुम टाइमर ऑफ हम्म। करो एंड सो जाओ। एंड इन टाइमर की खास हम्म। बात क्या है ना, ये रैंडम टाइम पे बजते हैं, कि पहले कभी 10 मिनट पे फिर 7 पे, मतलब इनका थोड़े टाइम इस तरीके से होता है ताकि तुम्हारी बॉडी आदत ही ना लगा पाए एंड तुम्हारी कॉन्शियसनेस अलर्ट ही रहे उस चीज में। हाँ। और भैया मैं ना मैंने एक और क्वेश्चन नोट डाउन किया था। तो मतलब सुबह बता रहे थे कि सेरोटोनिन कॉर्टिसोल का लेवल हाई रहता है। तो हम्म सुबह ज्यादा अच्छी ओवी होती है, मतलब 4 से 3 4 के बजे। हाँ 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 हाँ। हाँ। तो रात में नहीं कर सकते? मैं तो, मुझे नहीं लगता मैं सुबह कर पाऊंगी। तो भाई इसका मतलब ये है कि अब जब हम रात में सोते हैं ना, तो दिन भर से हम वैसे ही थके हुए होते हैं एंड फिर हाँ। हमारी जो कॉन्शियसनेस होती है ना, वो फ्रीली मूव नहीं कर पाती, चाहे लूसिड ड्रीमिंग में हम्म। मान लो, चाहे वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन में मान लो। एंड जब हमारी एक नींद पूरी हो जाती है एंड सुबह का जो टाइम होता है ना, उसमें हमारी बॉडी ने अपनी रिकवरी कर ली होती है। तो हमारी बॉडी में एनर्जी होती है जिसको हम फिर इन एक्टिविटीज में लगा सकते हैं। तो अब ये नहीं है तुम्हें उठना ही है, अगर तुमने अलार्म लगा दिया और हल्की सी नींद में ही हो, नींद में से ही फिर तुमने ओबी का रैंप लगा दिया, जैसे कि तुम अगर कितने बजे, 12 या 11 बजे सोती हो, तो सुबह के 4 बजे या 5 बजे एक अलार्म लगा दिया एंड फिर उसके बाद ये ओबी का रैंप टाइमर लगा के दोबारा सो गई। एंड उससे हम्म। क्या होगा कि तुमको कंडीशनिंग हो जाएगी कि तुम जिस तरीके से जैसे तुम लेटी हो एंड उस समय तुम प्रैक्टिस कर रही हो कि लूसिड ड्रीमिंग की जो टेक्निक है, जो वाइल्ड वाली प्रैक्टिस होती है एंड एक जो वो टर्न करके जो एक प्रैक्टिस होती है, तो नाम बोल रहा हूँ एग्जैक्ट उसका, वो, हम्म। तो वो सारी जो प्रैक्टिस है जो तुम उस स्टेट में करोगी ना, तो ज्यादा इफेक्टिव होगा इतने बजे। हाँ भैया, और ना इसका शायद पार्ट 8 है या पार्ट 6 है। उसमें मैंने देखा था, जो मैंने आप लोगों को बताया था ना एटीए सेशन में, कि मुझे ड्रीम हाँ, के अंदर ड्रीम आ रहा था और मुझे लग रहा अच्छा था अच्छा ऐसा। अच्छा अच्छा। तो वो एक हाँ लूसिडोलॉजी की टेक्निक है, पता है। और हाँ, मुझे लूसिडोलॉजी में पता देख नहीं लिया था। होगा तुमने। गलती से टैप हो हम्म गई थी वो मेरे से उस दिन अपने आप ही। गलती से ही होती है टैप, हाँ। सच है। बढ़िया है, तुम एक्सप्लोर कर रही हो गलती से ही। जो हम ही लोग हैं देखा जाए तो एडप्ट, तुम्हारे जो मैजिशियंस है, वंडरर्स है, हम ही कर पाते हैं टैप, वरना आम आदमी तो क्या सपने क्या है, इन्हें हटाओ ऐसी। हाँ, सही है। हेलो सपने में निखिल। सपना मतलब हेलो कैसा अर्चना देखा जी, था? कैसे हो? हेलो भाई। हाँ। हाँ दिशा। हाँ भैया। वो अभी आपने बताया था ना, आप सपने में सपना मतलब कैसा देखा था, मतलब वो ड्रीम। अरे भैया, एक बार क्या हुआ, मुझे ना ड्रीम आया था, ठीक है। तो उसमें मैं ना उठ गई थी। फिर मैं दोबारा सो गई, फिर मैं उठ गई, मतलब मैंने अपनी मम्मा को बताया पूरा ड्रीम। और फिर मैं दोबारा सो गई। और फिर मैं दोबारा उठ के मैंने मम्मा को बताया वो ड्रीम, मतलब सपने में ऐसा कंटिन्यूअसली 3 या 4 बार हुआ। हाँ हाँ तो हाँ जब हाँ, मैं ये। रियलिटी में उठी तो मैं सोच रही थी कि ये रियलिटी है भी कि ये ड्रीम ही चल रहा है। मतलब मैं हम्म। इतना ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी उस ड्रीम को देख के। और ऐसा फिर मेरे साथ, ऐसा मेरे 2 या 3 ड्रीम्स ऐसे आए हैं।
और कुछ ड्रीम्स तो ऐसे आते हैं जिसमें मैं उड़ रही होती हूँ, कि पानी के ऊपर थोड़ी कम हाइट पे मैं उड़ रही होती हूँ, या फिर कहीं जंगलों के ऊपर उड़ रही होती हूँ। तो ऐसा चीज इसमें मतलब पार्ट 8 या 7 में बताया था, तो मैं यही बोल रही थी। ये हुआ है मेरे साथ तो। सपने के सपने अंदर सपने में सपना। टूटा हूँ। हाँ, टूटा हूँ हाँ। मैं, नहीं सपने में। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और किसी के कोई विचार? अब फिर स्टार्ट करते हैं इसमें। लाइक अर्चना जी, आपको कुछ कहना है तो बताइए। 8 से स्टार्ट करूं या 7 से स्टार्ट करूं दिशा? Hi, this is Nicholas. भैया वन से Hi, this is करो, Nicholas भैया New. वन से। 1 से ठीक है, 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। Hi, this is Nicholas. Hi, हम्म, तो यही है शायद। आवाज आ रही है ना सबको? हाँ। क्या? Hi, this is Nicholas Newport, and welcome to Lucidology 101: How to trick your body into falling asleep to quickly start having lots of OBEs and lucid dreams without using any visualizations. If you're new to OBEs and lucid dreams and you're wondering where to get started, the best starting point is called waking sleep paralysis. With waking sleep paralysis, you can access your subconscious without having to use any visualizations at all, and that cuts down on your learning curve big time. This is why waking sleep paralysis is really the holy grail for new OBEers, and that's what we're going to cover here in part 2. So the question is, what is sleep paralysis and how can you use it? Sleep paralysis is a protection mechanism your body uses when you fall asleep. If you were to dream you're doing something very active, such as running, and you weren't in sleep paralysis, then you would move your limbs when you're asleep and you'd wake yourself up. To prevent that from happening, your body disconnects your voluntary muscle system from your mind so you can dream all you like without waking yourself up. Normally, you're not aware of this happening because by the time your body shuts itself down in sleep paralysis, your mind is already asleep and unaware of what's happening. In other words, you enter into a state of body awake, mind asleep, before entering body asleep, mind asleep. The whole trick to lucid dreaming is to enter a subconscious focus without losing awareness. Here's how sleep paralysis does this for you. When you're awake, your brain is in what's called a beta state. Beta means your dominant electrical brain waves are oscillating at around 14 to 30 cycles per second. When you enter sleep paralysis, your body automatically puts itself in dream mode, which is called a theta state. Theta is slower than beta and is around 4 to 7 cycles per second. Knowing this secret allows you to avoid one of the major mistakes that most people make when first starting out in OBEs. Most books on OBEs say to simply induce an OBE in what is basically a one-step process. Going directly from a waking state to an OBE is possible, but it's difficult, so this is not what I recommend you start out with. Instead, you'll progress much faster by making it a two-step process. You first use the sleep commands we'll cover later to trick your body into falling asleep and enter sleep paralysis. You then use exit techniques we'll cover later to convert sleep paralysis into an OBE and separate from your physical body. So how do you do that? The way you'll usually become aware of sleep paralysis is that you wake up in it and find that you can't move or make a sound. Sleep paralysis often feels like there's a heavy lead blanket on you. It's not that there is actually really anything on you or that your muscles have become weaker. The feeling is because your brain has to send a stronger nerve signal than normal to get the same muscle movement. That makes it feel like you're having to overcome some kind of resistance when you move. This feeling also usually makes it feel like it's harder to breathe, but it's actually a natural sleep process. Sleep paralysis happens every single time you fall asleep. You may be wondering if sleep paralysis is dangerous and if there's a way to break free. Sleep paralysis is not dangerous because it's something your body does every night. Plus, here's a secret safety release trick that you can use to free yourself from paralysis so you always have a backup plan. The only way your body knows for sure if your mind is awake is if you move. This is a problem when you're in 100% sleep paralysis, which is preventing you from moving. Luckily, paralysis is limited to your voluntary muscle system like your arms and legs. Your breathing is semi-involuntary, so you still have control over it, even in deep paralysis. If you enter sleep paralysis and decide you want to break free and wake up, simply change your breathing pattern to something other than the sleep breathing pattern your body is already in. The most effective way I have found to do this is to begin breathing slowly and deeply.
After about 10 to 15 seconds, your body will notice the change and bring you out of sleep paralysis. Not many things are 100% reliable in lucid dreaming, but this has worked for me every single time. A very few people have reported that they woke up in sleep paralysis and noticed that they weren't breathing at all. The problem here is not paralysis itself, but that they had an existing health condition called sleep apnea. Sleep apnea basically means that you stop breathing when you're asleep. So this is one of the side benefits of using sleep paralysis to have OBEs. You'll find out whether or not you have sleep apnea. Keep in mind that there's a big difference between the normal heavy lead blanket feeling that comes with sleep paralysis versus not breathing at all. If you find you stop breathing entirely, then you may have sleep apnea and you should see a doctor about it. If you only feel the heaviness sensation, then everything is normal. So far, we've talked about the case where you somehow manage to wake up in sleep paralysis. However, that's basically an uncontrolled and accidental process. The question is, what can you do to make it happen more consistently? The idea is to flip the sleep order around so that instead of entering body awake, mind asleep, you enter mind awake, body asleep. When this happens, you're actually aware of the process your body goes through when it falls asleep. This is our main secret trick for doing visualization-free lucid dreams and OBEs. This transition is the most important skill to learn in this part of the course. Why? Because when you can put your body to sleep without losing consciousness at any point, you have 100% perfectly clear dream recall. This is called a wake-induced lucid dream, or WILD. It's as easy to remember what you did in a WILD as it is to remember the last 15 minutes or so of normal waking awareness. With this method, you don't have to think back through the hazy dream phase like you normally do with most dreams. So what does it feel like to actually watch your body fall asleep? Instead of waking up in sleep paralysis with a heavy lead blanket feeling, when you induce paralysis consciously, you actually have the sensation of the heavy lead blanket being laid on your chest. It often feels like it begins at your feet, comes up over your chest, and ends at your head. When that process is complete, you're in sleep paralysis. So now how do you get this process to happen consistently? Here is the key. And this one fact is so important and so critical that I'm giving it a big fancy name. It's called the fundamental theorem of sleep paralysis. The fundamental theorem of sleep paralysis is that when you wake up and fall asleep without moving at all, sleep paralysis becomes extremely likely. And when I say without moving, I mean that you wake up and you don't move your eyes, you don't open your eyes, you don't scratch any itches, you don't move at all in any way. The idea is that your body doesn't really know for sure if your mind is awake or not. If you don't give it any signals otherwise, it will assume the mind really is still asleep and reparalyzed itself. The foundation skill that you need to develop this knowledge into a full-blown induction is to fall asleep quickly. So in the next section, I'll show you how you can time to fall automatically.com, which has किसी के कुछ समझ आया, कुछ रिफ्लेक्शंस? भाई थोड़ा सा समझाओ ना इसमें थोड़ा। तो यहाँ पे अभी एक टेक्निक के बारे में बात करी है, वाइल्ड। टेक्निक का नाम है वाइल्ड। वाइल्ड का मतलब होता है वेक इंड्यूस्ड लूसिड ड्रीमिंग। तो अब ये क्या करता है, जब हमारी बॉडी सोती है तो पहले हमारी बॉडी एक नींद में जाती है एंड फिर हमारा माइंड नींद में जाता है। तो अब एक प्रोसेस होता है इसके अंदर कि हमारी बॉडी को एक स्लीप पैरालिसिस होता है, कि हमारी बॉडी को जब सिग्नल नहीं मिलता और जब हमारी बॉडी को फील होता है कि यार अब नींद, अब मेरे को सोना है, मेरे को गहरी नींद में जानी है एंड अब मैं सो सकता हूँ, तो ही आपका पूरा माइंड एंड बॉडी, तभी आपका पूरा शट डाउन होता है। अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी बॉडी को हम धोखा दे रहे हैं। हम अपनी बॉडी को बोल रहे हैं हाँ मैं नींद में हूँ। तो एकदम जब गहरी नींद आती है ना, उससे पहले एकदम से शरीर में एक वो होती है कि करवट लेने का मन करता है, या तो फिर एक बेचैनी सी होती है कि ये कुछ लाइक मुड़ना है या फिर एक सोना है। तो बॉडी उसमें चेक कर रही होती है अंदर ही अंदर कि ये इंसान जग रहा है या सो रहा है। अगर उसे सिग्नल मिलता है कि ये जग रहा है तो फिर वो नींद आने नहीं देती गहरी वाली, एंड अगर पता चल जाती है इस बॉडी को कि ये इंसान सो रहा है, तभी वो एक डीप स्लीप में जाती है। अब इसमें हैक क्या हो रहा है कि जब हमारी बॉडी को सिग्नल मिलता है, सिग्नल सिग्नल मांग रही होती है बॉडी, करबट करबट लेने को कहती है हमारी बॉडी, या फिर कुछ और एक अंदर से बेचैनी सी फील होती है, उस पॉइंट पे हमें हिलना नहीं है। हमें अपने बॉडी को धोखा देना है कि हाँ हम सो रहे हैं, गहरी नींद में है, एंड उस पॉइंट पे फिर हमारी बॉडी एकदम ऑफ हो जाएगी एंड हम फिर जब थीटा ब्रेन वेव्स के अंदर ही जब एक ड्रीम आ रहा होगा,
तो हम उसको उसी तरीके से याद कर पाएंगे जिस तरीके से हम अपनी अभी पिछले 15 मिनट को याद कर पाते हैं। तो आया समझ में क्या है? हम्म। हाँ भैया आ गया। ओके। और दिशा, लाइक तुम्हारा और कुछ इस पे रिफ्लेक्शंस, कुछ क्वेश्चंस? भैया बस यही था कि वो तो प्रैक्टिस से ही होगा, मतलब नहीं तो हाँ, शुरू में प्रैक्टिस तो करनी बॉडी पड़ेगी। हाँ स्क्रैच बोलेगी, बोलेगी हाँ स्क्रैच हाँ हाँ करो, हाँ इधर हाँ उधर हाँ टच हाँ करो। अवेयरनेस। और ये आगे प्रैक्टिस भी बताइए कि मतलब कुछ एक्सरसाइज करके सोना चाहिए, क्योंकि हाँ हाँ मोस्टली हाँ अपनी हाँ। टेंशन जो होती है वो जॉ में होती है और लेग्स में हम्म। होती है, तो वो अपन को थोड़ा वो करके सोना चाहिए, तब जाके मतलब डीप स्लीप में जा पाएंगे। और जो ओबीईज होती है ना वो ज्यादा क्रिस्टल क्लियर होती है रेदर देन लूसिड ड्रीमिंग। ये भी बताया हम्म। था उसने आगे जाके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ नहीं था, अभी ये तो सिंपल है। शायद हाँ थर्ड या फोर्थ पार्ट है, वो थोड़ा टफ है आगे जाके। हाँ, भैया एक एक करके बढ़ रहा है। और हेलो वीरेन जी, कैसे हो? बढ़िया है। वेलकम टू द लूसिडोलॉजी सेशन। हाँ जी। हाँ जी, मैं थोड़ा लेट हो गई। कोई तो दिक्कत नहीं यार। है। तो आगे बढ़ते हैं अगले सेशन की तरफ। Hi, this is Nicholas Newport, and welcome to Lucidology अब 101. इसमें टेक्निक के बारे में बात कर रहा है, टॉप ड्रॉप एंड रोल कहते हैं इस टेक्निक को। अब इसमें ये बताएगा कि कैसे हम गहरी नींद में एकदम से जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कभी कभी हमें नींद नहीं आती है, बेचैनी होती है, या फिर हमें दिमाग ज्यादा चल रहा होता है, तो ये टेक्निक है, ये एकदम ही गहरी नींद लाने में भी मदद करती है। तो ये जो लूसिड ड्रीमिंग की जो टेक्निक्स हैं, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस की टेक्निक्स हैं, ये सारी की सारी आपकी नींद की क्वालिटी भी इंप्रूव करती है, प्लस जो आपका ड्रीम मेमोरी भी इंप्रूव करती है, आपका माइंड में बैलेंस भी इंप्रूव करती है। क्योंकि जब आप ड्रीम में कॉन्शियस हो, आपकी ड्रीम में मेमोरी रिकॉल कर रहे हो, तो आपका माइंड बैलेंस भी आपका काफी इंप्रूव होता है, मेंटल बैलेंस भी काफी इंप्रूव होता है। तो बहुत सारी चीजों में सारी की सारी प्रैक्टिस हेल्प करती हैं। तो अब इसको आगे देखते हैं जरा कैसा है। 1. How to trick your body into falling asleep to quickly start having lots of lucid dreams and OBEs without using any visualizations. Here in part 3, we're about to find out how to use the stop, drop, and roll sleep command to get the body to ask for permission to fall asleep, and then giving it the yes command to tell it to fall asleep. In the last section, we found that sleep paralysis is most likely when you wake up and fall asleep again without moving at all. So to do that, you need a way to fall asleep quickly and reliably. The question is, how do you do that? The key is in the principle of mind-body independence. Mind-body independence means that your mind and body never know precisely what the other is doing. For instance, your body is growing hair, transcribing DNA, digesting food, making blood cells, and regenerating tissue all at the same time. Your mind is mostly unaware of all of these things. If you had to think about each one, you'd never get anything done. This is mind-body independence. Mind-body independence also works the other way. When your mind falls asleep, your body never really knows completely for sure what has happened and if your mind is really asleep or not. So how does your body know when to enter sleep paralysis? The key is that even though the mind and body act independently, they still communicate using a language. By learning the words in this language, you can talk to your body biologically to make it fall asleep when you want it to. The first word in this language is called the rollover signal. When your body has been very still and relaxed for a long period, your body starts to wonder if maybe the mind has fallen asleep. It would be a very serious mistake if the body went to sleep too early. So the body sends a test signal to the mind. This test signal feels like a strong urge to roll over. If the mind is asleep, then the mind does not respond, and the body decides that the mind is really asleep and shuts down. If the mind does respond to the rollover signal and you move, then the body knows that the mind is still awake and does not fall asleep. So this is a major mistake that you need to avoid. Never respond to the body's rollover signal because that sends a message to stay awake rather than fall asleep. This can be very difficult because the signal can become so strong that it's excruciatingly painful. You can visualize the way this works with the two dotted arrows on this chart. As you become more relaxed, the blue dotted line gets lower and lower. At the same time, the red dotted line represents the strength of the rollover signal that the body sends out, which grows and grows. When these two lines meet, the body decides to enter sleep paralysis and shuts down. So वॉइस नहीं आ रही।
आ रही है, परफेक्ट है आप तो। हाँ, एकदम आ भैया रही है रुक ना। गई थी बीच में। अच्छा, तो नेटवर्क प्रॉब्लम होगी तुम्हारी, तुम बाहर हो ना। The ठीक question है भैया, is, ठीक है। what can you do to improve this? There are 4 types of rollover signals that you'll encounter. The first type is the fast relax case. This happens when you relax quickly and deeply, and the body decides to just go ahead and paralyze without sending much of a rollover signal, if any. This is a good case to have because it happens very quickly. The second type is the opposite case. If you're tense but stay still long enough, and if the body is tired enough, the rollover signal builds and builds until it becomes very painful and extremely hard to ignore. However, if you're too tense, the body won't paralyze no matter how long you've been still. This is called a signal swell. The third type is called an urge surge, which is a very useful case. In an urge surge, the body sends out a strong signal out of nowhere. If you're able to resist the signal for 3 or 4 seconds, the body ends the surge and paralyzes all at once. If you're not relaxed enough, this will probably result in only partial sleep paralysis, which is not ideal. We'll cover ways to transform partial sleep paralysis into a successful exit in Lucidology 102. Finally, the fourth type of rollover signal is called a quick switch. If sleep paralysis is the holy grail for new OB-ers, the quick switch signal is the holy grail of urge surges. It happens quickly and rewards you with a nice, deep sleep paralysis almost instantly. It's also a very unmistakable feeling, which is extremely useful because it lets you know what's going on. This usually happens in one of 2 cases. First, when the body is really tired and wants to go to sleep right now. Second, when the body was very recently asleep and is deeply relaxed. In order to make those cases more likely, you need a way to bring on the roll signal as fast as possible. So how do you do that? The trick is to use the right body position. The body position that brings on the roll signal faster than any other position is to simply lay flat on your back with your arms at your side. When you lay with your arms at your side, you will likely be tempted to place your hands on your stomach or cross your ankles. This is a veiled form of the rollover signal. If you get that sensation, it means you're on the right track. Just make sure not to give in. Keep your arms at your side and your ankles slightly separated. Using this simple bit of information, we can eradicate the single biggest cause of insomnia, the toss and turn syndrome. When you toss and turn in bed, what you're doing is resetting the body's internal sleep timer each time you roll over. The body is trying to go to sleep by sending you a rollover test signal, but you keep telling it not to sleep when you move. So you end up stuck in a toss and turn loop and never get to sleep. This results in insomnia. So you may be thinking, is that it? You just lay there? Not quite. There are a few things you can do to actively speed things up to tell your body to fall asleep. What we do is add body positions right after the hands at your side position. The first position is to lay with your hands above your head. The final position is where you roll over and then fall asleep in that position. We choose these positions very carefully so that when you move from one step to the next, you release the maximum amount of tension possible. This way, instead of haphazardly releasing small amounts of tension by tossing and turning over and over, you release it all in exactly 2 calculated big chunks and get it over with all at once. Here's what's happening at each step. The first step is the stop or relax step. In this step, you have your arms above your head and you relax as deeply as you can. Once you feel you've relaxed as far as you can, then drop your arms down to your side, which releases all the shoulder tension that you couldn't get rid of from just laying there. Next is the drop or ask step. When you drop your arms down to your side and relax, your body will start to seriously consider that maybe the mind is asking it to fall asleep. This position will make you want to roll over, which is what you want. The stronger the rollover signal, the more the body is asking for permission to fall asleep. If you get to a point where you feel like it's plateaued, slowly roll over, which puts you in step 3. In the roll or yes step, you tell the body yes, it's time to fall asleep. Simply roll over and then don't move until you're asleep. Your goal is not to move again the rest of the night. Now the sneaky thing is that the rollover signal changes based on how you're laying, and that may trick you into moving. The rollover signal when you're on your back tends to center in your chest. However, the rollover signal when you're on your side tends to make you want to move your legs. Don't fall for that. Don't bend them or straighten them or anything. Keep your legs perfectly still. The urge to move your legs is actually a disguised form of the rollover signal
so you must resist it at all costs. There's one last very powerful trick in reserve that you can use when you have a really hard time falling asleep. The key is to build up a super strong rollover signal before even getting into bed. Rather than trying to fall asleep in your bed, lay down on the floor next to your bed and relax. This is unpleasant, and after forcing yourself to lay there perfectly still for 10 or 15 minutes, when you finally do allow yourself back into bed, your body will be so grateful that it will grab the chance to fall asleep as quickly as it can. In extreme cases, you can even lay on uncarpeted floor, such as in your kitchen, which will build up the rollover signal very quickly. In the next section, we'll cover 5 more powerful sleep commands that you can use to trick your body into falling asleep while you keep your mind awake to have OBEs. But before you do... Yep. Hello. We are once again finished one more video. किसी के कुछ रिफ्लेक्शंस? कुछ समझ आया? मतलब वो ये क्या बोल रहा था वो, मैं टर्न होने से पहले तो एक समझा नहीं टेक्निक एकदम के बारे में प्रॉपर। बात करिए यहाँ पे, इसे कहते हैं स्टॉप ड्रॉप एंड रोल। तो इसके अंदर क्या होता है कि हमारी माइंड एंड बॉडी का एक कनेक्शन होता है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस हमें ऐसे चल रहे होते हैं कि हमें पता ही नहीं चल रहा है, लेकिन हमारी बॉडी सब चीज़ें मैनेज कर रही है। एंड वैसे ही हमारा माइंड है, माइंड क्या करता है कि हम यहाँ पे सोचते हैं, हम जिस तरीके से हम कोई चीज़ कहने को कहते हैं बॉडी को, तो बॉडी वैसा कर देती है। तो हमारा माइंड और बॉडी का एक कनेक्शन है कि जिसके थ्रू हम बहुत सारी डीप लेवल पे चीज़ें करवा पाते हैं। ठीक है। अब सिंपल चीज़ें होती हैं जैसे कि हमें चल के कहीं जाना है, या तो खाना खाना है, या फिर हमको कुछ अपना कुछ नंबर 1 नंबर 2 करना है, तो वो तो हमारी बॉडी को पता है किस तरीके से हमें उस चीज़ को बोलना है। लेकिन बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो कि हमें नहीं पता, जो कि हमारी बॉडी अपने आप ऑटोमेटिकली हैंडल करती है, और उससे कनेक्ट करने की एक लैंग्वेज होती है, इसे लैंग्वेज ऑफ द अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं। तो अब है क्या, इस नॉलेज को, इस लैंग्वेज को एक बार ही समझ लिया, तो हम एक इन चीजों की जो हैक होते हैं, जैसे लूसिड ड्रीमिंग और आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, एक तरीके से हैक है। आप अपनी बायोलॉजी को हैक कर रहे हो, और वहां पे जहां पे आपको एक गहरी नींद में होना चाहिए, उस पॉइंट पे आपकी बॉडी तो नींद में, लेकिन आपका माइंड जगा हुआ है। तो ये हैकिंग है एक तरीके से बॉडी की। तो उस चीज को कर पा रहे हो क्यों? क्योंकि आपको लैंग्वेज पता है कि बॉडी किस लैंग्वेज में बात करती है, और आप माइंड से प्रैक्टिस करके आपको बॉडी को आप उसकी लैंग्वेज में बात कर पा रहे हो। तो एक लैंग्वेज ये होती है कि इसके अंदर कि आपकी बॉडी एक सिग्नल देती है, इसे कहते हैं आपका पैरालाइजिंग जो सिग्नल होता है, एक तरीके से आपका स्लीप पैरालिसिस का जो सिग्नल होता है। एंड बॉडी आपको स्लीप पैरालिसिस डालने से पहले एक सिग्नल देती है, जिसकी वजह से आप एक गहरी नींद में जा पाते हो। एंड अगर आप हिल लिए, जैसे कि आपको रोल ओवर सिग्नल मिला है, और अगर आप हिल लिए तो आपको उठे रहोगे, आपको नींद नहीं आएगी। एंड कई बार ये होता है कि भी बेचैनी हो रही है, इनसोम्निया हो रहा है, नींद नहीं आ रही, करवट पे करवट लिए जा रहे हैं। तो उससे भी बचने का तरीका है, जिसी के अंदर ये बताया आगे चल के, कि जब रोल ओवर सिग्नल आ रहा है तो रिलैक्स कर देना है, तो नींद आएगी। अगर आपने मूव कर गए तो आप करवट ही करवट बदलते रहोगे। बाकी इसका एक और हैक था कि अगर आपने अपने आप को लाइक जमीन पे सोए हो, बेड की जगह जमीन पे लेटो थोड़ी देर, और एक टेक्निक बताई थी, हाथ ऊपर करके फिर हाथ नीचे करके, देन फिर उस चीज को रोल करना, फिर एक नींद आती है। तो उसका सिग्नल्स अलग अलग होते हैं इन सब के। तो रोल सिग्नल को हमें रिस्पॉन्ड नहीं करना, बॉडी बोल रही है करबट लो करबट लो करबट लो, लेकिन नहीं, और इससे माइंड जगा रहेगा। लेकिन अगर आप थक रखे हो दिन भर की थकान के बाद, और रात में प्रैक्टिस कर रहे हो, तो माइंड भी थका हुआ ही है, तो माइंड अवेक करना इसमें मुश्किल होता है। इसीलिए ये चीज दिन के टाइम में ज्यादा इफेक्टिव होती है, जैसे दिशा से अभी शुरुआती में बात चल रही थी। तो एक ये होता है, जैसे हमारी बॉडी रिलैक्स होना स्टार्ट होती है, वैसे ही यहाँ पे रोल ओवर सिग्नल की इंटेंसिटी बढ़ते जाती है, कि हमारी बॉडी और जोर से कह रही है कि नहीं, हिलो 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 हिलो, मेरे को जानना है तुम सो रहे हो नहीं सो रहे। एंड जैसी बॉडी और रिलैक्स होती है, फिर एक पॉइंट आता है कि यहाँ पे जब हमारा रोल ओवर सिग्नल आता है, तो बॉडी यहाँ पे रिलैक्स हो जाती है, और उसे स्लीप हो जाती है, कि जब आप रोल ओवर सिग्नल को फील ही नहीं कर रहे हो। एंड हमें यही करना है कि हमें फास्ट रिलैक्सेशन में जाना है, रोल ओवर सिग्नल को बाईपास करना है, और हमारा माइंड हमारा अवेक रहना है। जब हमने इस चीज को ट्रिगर कर दिया, तो हम इसे वेक इंड्यूस्ड लूसिड ड्रीमिंग में पहुंच जाते हैं। वाइल्ड हमने इनिशिएट कर लेते हैं, कि हमने जागते हुए हमने लूसिड ड्रीमिंग को एंगेज कर दिया।
वरना जो ज्यादातर लूसिड ड्रीमिंग होती है वो एक्सीडेंटली होती है, कि हम अवेयर है एंड देन हमारी कॉन्शियसनेस इतनी है कि हमने ड्रीम के अंदर भी हमारे ड्रीम मेमोरी में हमने थोड़ी बहुत चीजें नोट कर ली, जो कि उठने के बाद हमें पता चली। लेकिन इसके अंदर जैसे ही आप सो रहे हो एंड सोते से ही आपको एक एक चीज का एहसास है कि ड्रीम कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से जा रहा है एंड कहाँ को हम निकल रहे हैं ड्रीम के अंदर। तो ये चीज टोटली डिफरेंट चीज है। लेकिन हमें ये नहीं करना कि बॉडी अगर स्लोली रिलैक्स हो रही है एंड फिर रोल ओवर सिग्नल भी बढ़ जाता है तो इससे स्वेलिंग हो जाती है। स्वेलिंग यानी वो एक पेन होने लग जाता है, कि रोल ओवर सिग्नल ऐसा है और बहुत तगड़ी बेचैनी क्रिएट कर देता है। इस इधर हमें इसमें नहीं पहुंचना, कि ना नींद से नींद भी नहीं आती और ना ही हमारी बॉडी रिलैक्सेशन में पहुंचती है। तो हमें अपनी बॉडी को मैक्सिमम रिलैक्सेशन पे लाना है एंड हमें रोल ओवर सिग्नल को बाईपास करना है, कि रोल ओवर सिग्नल आ रहा है लेकिन उसको हमें वो नहीं करना, हमें उसको फोकस नहीं करना। हाथ ऊपर कब तक रखने चाहिए बिफोर द ड्रॉप सिग्नल एंड रोल, तो इस चीज के बारे में भी ऐसे ये चीज इसको आप इससे समझ पाओगे कि एक रिलैक्सेशन की स्टेट कैसे इनिशिएट करनी है, ये तो आप प्रैक्टिस से समझ पाओगे देखा जाए तो, कि हाथ ऊपर रख के ड्रॉप और रोल का जो सिग्नल है वो कैसे कर पाओगे। तो स्टॉप ड्रॉप एंड रोल, तो सबसे पहले हाथ ऊपर करके जैसे हम लेटे हैं तो इससे आपका रोल ओवर सिग्नल बहुत ज्यादा तेज बनना स्टार्ट होता है, कि आपकी बॉडी रिलैक्सेशन में तो नहीं जाती है, आपका रोल ओवर सिग्नल एक बनने लग जाता है। तो उसके अंदर क्या होता है फिर आपका, जब आप फिर हाथ नीचे करते हो फिर स्टॉप करके आपने ड्रॉप करा फिर रोल करते हो तो उसका एक अलग इसमें इफेक्ट आता है। बारी मैं इस चीज को दोबारा देखता हूँ। रोल ओवर सिग्नल, नो रोल, फिर रोल ओवर सर्ज आता है, तो ये अर्ज सर्ज है कि इसमें आपको रोल ओवर सिग्नल भी आ रहा है ना, आप इसमें नींद भी नहीं आ पा रही है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है इसमें। तो इसमें सारे टाइप की प्रॉब्लम्स बता रखी हैं, कि अर्ज सर्ज है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रोल ओवर सिग्नल है एंड फास्ट रिलैक्स यूजुअली हैपन जब बॉडी बहुत ज्यादा टायर्ड होती है, लेकिन इसमें नींद आ जाती है। हमें नींद में नहीं जाना है, हमें यहाँ पे लूसिड ड्रीमिंग में जाना है और हमें आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस में जाना है। Good तो sleep. क्विक क्विक फिक्स सिग्नल तब आता है जब बॉडी आपकी काफी ज्यादा टायर्ड है, और हमें रोल सिग्नल जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लाना है। एंड वो तभी हो पाता है जब आप बॉडी को जितनी जल्दी रिलैक्स कर पाते हो उतनी जल्दी कर सको। तो जो स्टॉप ड्रॉप एंड रोल है उसका सिर्फ और सिर्फ एक यही थी, इसका एक वो है ऑब्जेक्टिव, कि आपकी बॉडी को फटाफट रिलैक्सेशन में लाना और रोल सिग्नल हमें ट्रिगर करना है। क्योंकि रोल सिग्नल की एक स्पीड है, कि वो एक स्पीड से आता है एंड हमें उस चीज को जल्दी से ट्रिगर करना है और बॉडी को फटाफट रिलैक्सेशन करनी है, और इन दोनों पॉइंटों को मीट करवाना है हमें, कि हमारी रिलैक्सेशन भी तेज हो रही है एंड हमारा रोल ओवर सिग्नल भी हमने बाईपास कर लिया है। फिर जाके हमारा बॉडी सो जाएगी और हमारा माइंड जगा होगा। तो मेन वो चीज है। एंड हाथ ऊपर करना ये कब तक होगा, ये सब तो मान लो हर किसी की अपनी अपनी न्यूरोलॉजी है एंड आपको अपनी अपनी प्रैक्टिस करके ही पता चलेगा कि ये चीज आपके ऊपर किस तरीके से फिट होगी। कि कुछ लोगों की जल्दी नींद आ जाती है पर वो उनका माइंड अवेक नहीं रहता, तो उनको माइंड अवेक रखते हुए लूसिड ड्रीमिंग पे प्रैक्टिस करना अलग चीज है। जिन लोगों का माइंड अवेक ज्यादा रहता है कि लेकिन उनकी बॉडी देर में स्लीप जाती है, तो उन्हें अपने रोल ओवर सिग्नल के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो ये दोनों अलग अलग डोमेन से यहाँ पे काम करना पड़ेगा वेक इंड्यूस्ड लूसिड ड्रीमिंग के लिए। ये चीज हमें नहीं करनी, रोल ओवर रोल ओवर रोल ओवर करवट लिए जा रहे हैं लेकिन उससे नींद नहीं आ रही, क्यों? क्योंकि हम रोल ओवर सिग्नल को हम उसको बार बार जवाब दे रहे हैं कि हाँ मैं नहीं सो रहा। तो अब ये क्या है, स्टॉप, हाथ ऊपर है फिर हाथ जब नीचे करे तो इससे एक तगड़ा उसमें ड्रॉप पे वो निकला, बड़ा एक वो आया सिग्नल आया। फिर रोल पे हम सो जाते हैं, क्यों? क्योंकि रिलैक्सेशन और तेज हो जाती है इस पे। तो स्टॉप, बिग रोल सिग्नल हेयर, एक बड़ा सिग्नल आया जैसे ही हम लेटे, हाथ ऊपर है हमारे, एकदम से रिलैक्सेशन हुई, फिर हमने हाथ नीचे कर दिए, ठीक है, फिर हमारी हल्की सी नींद उठी और हमारा सिग्नल एकदम से और तेज हो गया यहाँ पे। क्योंकि जब हमारे हाथ नीचे हम एकदम सीधे सो रहे हैं तो एकदम बॉडी में बहुत ज्यादा तेज सिग्नल आता है, क्योंकि अगर आप करवट लेके सो रहे हो या तो फिर आप एक रिलैक्स स्टेट पे सो रहे हो पेट के बल, तो आप जल्दी सो जाते हो। लेकिन अगर आप एकदम सीधे के सीधे सो रहे हो तो आपका रोल सिग्नल बहुत ज्यादा तेज आता है। तो फिर उसके बाद जब हम साइड में रोल होते हैं तो एक हल्की सी नींद, फिर हमारी हल्की सी खुली यहाँ पे बॉडी में, एंड फिर वो चीज जल्दी से स्लीप पे पहुंच जाती है। तो ये जल्दी नींद आने का तरीका है, ये सिर्फ और सिर्फ नींद आने का तरीका है। इसके अंदर फिर आपका माइंड अवेक रखना अपने आप में फिर दूसरी चीज आती है, जो कि आपको लूसिड ड्रीमिंग के अंदर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये रहा, सबसे पहले रिलैक्स करना है बॉडी को स्टॉप करके, कि रिलैक्स टाइप में बॉडी को स्टॉप करके रिलैक्स करना है हाथ ऊपर करके, एंड फिर हाथ को ड्रॉप कर देना है और फिर अपने हाथ नीचे छोड़ने हैं, टांगे कोई क्रॉस नहीं होनी चाहिए एंड सारी टेंशन छोड़ देनी है। अब इससे क्या होगा, रोल सिग्नल का इंतजार करना है कि हमारी बॉडी कब बोले करबट आए करबट आए करबट आए करबट आए। एंड फिर जब
रोल करना है ताकि हमारी जो भी टेंशन बची है हमें फिर उसको रिलीज करते हुए रोल कर देना। अब इसके अंदर हमें जैसे ही हमें को अपना सिग्नल बढ़ रहा है कि हमको बार बार हमको वो सिग्नल मिल रहा है कि हमारी बॉडी बोल रही है कि हाँ हिलो 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 हिलो, उसको हमें सिग्नल को हमें जैसे ही एकदम पीक पे आता है वैसे ही ये 3 बारी स्टेप करना है। और हमें रोल जब हो तब हमें इस चीज की प्रैक्टिस करनी है कि हम टोटली सारी टेंशन निकल जाए इसमें। तो 3 स्टेप्स में हमको सारी की सारी टेंशन रिलीज कर देनी है। जैसे ये थे, एक टेंशन टेंशन टेंशन, यहाँ पे रिलैक्सेशन का लेवल काफी ज्यादा आ गया। तो ये हमें इस तरीके से लेके चलना है सर। और जब हम पेट के बल सोएंगे तो हमारा सिग्नल आएगा यहाँ पे कमर की साइड में कि यहाँ से मुड़ना है मुड़ना है मुड़ना है मुड़ना है मुड़ना है। फिर जैसे ही हम यहाँ पे मुड़ेंगे तो फिर अगला रोल ओवर सिग्नल आएगा हमें, वो हमारी टांगों में आएगा कि यहाँ पे हमको पैर में से हमको मन करेगा पैर हिलाओ पैर हिलाऊं पैर हिलाऊं। ये बहुत टाइम हो गया पैर एक से पड़े हैं, अंदर से पैर थोड़े वैसे पड़ रहे हैं। लेकिन अगर हमने ये सिग्नल पास पार कर दिया फिर हमारे को एक स्लीप पैरालिसिस एक्टिवेट हो जाता है एंड फिर हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। एंड अगर आपका माइंड एनर्जाइज्ड है अवेक है तो फिर उस चीज को लूसिड ड्रीमिंग में एक्टिवेट करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। कोई रिफ्लेक्शंस निखिल या दिशा, अर्चना जी, वीरेन जी? भैया आ गया समझ। आ गया समझ? हम्म। ये तो तुम्हें पहले भी क्लियर हो ही गया होगा लगभग सारा। हाँ भैया, वो लास्ट के कुछ पार्ट्स थे, लाइक 7, 8 एंड 4 एंड 5, वो थोड़े से अच्छा अच्छा अजीब अच्छा। से थे। आई थिंक उसको 2 या 3 बार देखेंगे तो हाँ। 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 ओके, चलो अगली वीडियो पे चलते हैं। Hi, this is Nicholas Newport, and welcome to Lucidology 101, how to trick your body into falling asleep to quickly start having lots of OBEs and lucid dreams without using any visualizations. Here in part 4, we'll cover 5 new sleep commands that you can use to trick the body into falling asleep to start having lots of lucid dreams and OBEs. A while back, I had been up all night working on something. Around noon, I was very tired and decided to lay down for a few moments. As I lay there, I began to feel a very uncomfortable urge to roll over. For no real reason, I decided to ignore it and just lay there. To my extreme surprise, I felt the paralysis roll over me and put me in sleep paralysis. The paralysis wave was completely unexpected. I had always thought that it was something you had to be very deeply relaxed to achieve. I had accidentally found something that I had never seen before in any books on lucid dreaming. The rollover signal itself was all that you need to enter paralysis. I spent the next several months experimenting with different variations of what I'd done. I began looking for other ways to command the body into sleep, and here's what I found. It turns out that sleep commands come in 2 types: sleep starters and sleep triggers. Sleep starters are what you use to get the body to start thinking that maybe it's time to fall asleep. For instance, using stop, drop, and roll is a sleep starter because it makes your body ask for permission to fall asleep by artificially creating the rollover signal. Sleep triggers are how you then tell it, yes, fall asleep right now. Stop, drop, and roll has an implicit sleep trigger. When you simply ignore the rollover signal, the body interprets that as a trigger to enter sleep paralysis. In this section, we'll cover sleep breathing and stopped eye micro movements, which are both sleep starters. Then we'll cover 3 sleep triggers. The first is pause breath, the second is muscle twitching, and the third is eye micro movements. Sleep breathing is simply mimicking your body's breathing pattern when it's asleep. If you act closely enough like you're already asleep, then your body thinks that it's already asleep, even if your mind is completely awake and not even slightly relaxed. There are 3 basic ways to find out what your personal sleep breathing is like. First, when you enter waking sleep paralysis, a lot of times your perspective shifts slightly away from the center of your head and into your sinuses. It sounds like you're breathing in a deep cavern, and you'll find your body automatically breathes with quite a lot more force than you do when you're awake. The breathing is much deeper and longer. Pay attention to how this sounds in order to learn your sleep breathing pattern. The second way to learn your sleep breathing pattern is to practice staying perfectly still when you wake up in the morning. You can continue to breathe the same way you did when you're asleep if you wake up gradually. The third way, which is the best,
is to record yourself sleeping. For $30, you can get a digital voice recorder that can record the entire night. You can then use free software like Audacity to find the parts of the recording that have your sleep breathing. Here's a recording I made of myself. It sounds a little bit creepy, but that's just how it sounds through a cheap recorder. Once you have your recording, you can listen to it right before you go to sleep in order to make sure that you're on the right breathing rhythm. If you don't want to record yourself, you can download a free MP3 of my breathing pattern in the OBE Quick Start at lucidology.com. When you use sleep breathing, there are 3 gotchas to be aware of. These are the learning curve, blackout breathing, and the narcotic breathing effect. The learning curve means that it takes practice, and if you don't have the rhythm right, it can actually prolong the time it takes to fall asleep. It's best to practice using sleep breathing for a couple nights before using it during an early morning OBE induction. However, once you have the rhythm right, sleep breathing is probably the single most powerful of all the sleep commands. A while back, I laid down in the afternoon and just started doing sleep breathing. I didn't use any other methods at all, and within 15 minutes, I entered waking sleep paralysis. I could roll over and completely wreck the paralysis, and then bring it back again with just 3 or 4 sleep breaths. I usually don't have that amount of control with sleep breathing. However, it does show the potential power it has when you get the rhythm just right. The second gotcha is... Hi, this is Nicholas Newport. हेलो हेलो। तो यहाँ पे एक टेक्निक बताई है जिसका नाम है स्लीप ब्रीदिंग। तो स्लीप ब्रीदिंग होती है कि आपकी नींद में जब आप सो रहे होते हो तो आपका एक सांस लेने का एक टेक्निक होती है, तरीका होता है। अगर आप उस टेक्निक को, तरीके को सिर्फ इकलौते उसी टेक्निक को आप मास्टर कर लो तो आप काफी जल्दी आप उस चीज को, अपना नींद को आप इनिशिएट करा सकते हो। क्योंकि हम जब सोते हैं तो हमारी एक रिदम होती है, एक स्टाइल होती है जब हम ब्रीथ करते हैं, कि जहां हम सोते हैं तो हमारा जो साइनस का एरिया होता है सारे का सारा सांस इन सब से होके निकल रही होती है, काफी ज्यादा रिलैक्स स्टेट होती है। वरना ज्यादातर एरियाज में हम सांस लेते हैं ये सिर्फ नाक के थ्रू जाती है, और फेफड़ों में जो ऊपर ऊपर का जो रीजन्स हैं जो कि डायफ्राम से भी नहीं जाते, हम ज्यादातर हम आपका जो उससे सांस लेते हैं ऊपर चेस्ट की साइड से सांस लेते हैं हम ज्यादातर, तो उधर से ही सांस चलती है। अगर हम ये वाली सांस के पैटर्न को, जो कि हम नींद के टाइप में जो हमारा होता है सांस का पैटर्न, हम उस चीज को समझ लें और प्रैक्टिस करते हुए उस चीज को इम्प्लीमेंट करने लग जाएं, तो ये टेक्निक अकेले ही आपको एक गहरी नींद में ला सकती है, करेक्ट ब्रीदिंग रिदम। और किसी टेक्निक की भी जरूरत नहीं है। बट अगर हम ये 2-3 टेक्निक एक साथ मिलाएं, स्टॉप, ड्रॉप एंड रोल और स्लीप ब्रीदिंग और आगे की जो 2 टेक्निक्स हैं, तो मतलब ये काफी एक पावरफुल एक क्रिएट करती हैं इफेक्ट। तो हमको तो सिर्फ टेक्निक्स पता करनी है, एंड हम चीज को किस तरीके से, हम कौन सी चीज किसके लिए क्या फायदेमंद हो, वो तो करके ही पता चलता है। क्योंकि कई लोगों के लिए अलग अलग तरीके से लूसिड ड्रीमिंग या ओबी ही एक्टिवेट होता है, एंड कुछ लोगों के लिए कुछ और तरीके ज्यादा फायदेमंद रहते हैं। तो एक्सपेरिमेंट करके और प्रैक्टिस करके ही पता चलती है सब चीजें। minutes it has, and you're either in it, it seems gotcha is blackout breathing. A lot of times when you use sleep breathing, for the first few minutes, it seems like it's not working, and you feel like you should just give up. But then all of a sudden you black out, and you're either in a dream or you're waking up the next morning. The blackout breathing effect is very real, so if you use sleep breathing for wilds, make sure you have a timer, because otherwise there's a very good chance you'll send yourself so far into sleep and so quickly that you'll never become lucid without a beep. The third gotcha is narcotic breathing. Sometimes instead of blacking out all at once, you get a relaxing feeling. It feels like when you first wake up in the morning and the last thing you want to do is get up out of bed. You just want to go back to sleep. This is very useful for destroying insomnia. When you get the narcotic breathing effect, it feels really good to just lay there and breathe, and you'll have no desire to get up. Narcotic breathing is a signal that it's working, and you'll be asleep very soon. So that wraps it up for sleep breathing. The second sleep starter is to stop eye micromovements. During the day, the eyes are searching for changes in motion. Because of this, they make tiny eye micromovements all the time, and at the end of the day, they're still making these eye micromovements even though you may want to go to sleep. However, if you close your eyes and try to keep them still,
you'll find that after about 30 seconds, they are still twitching very slightly. It's not easy to totally relax the eyes. However, if you can keep them at complete ease for several minutes, the body will interpret that as a signal that the mind may have fallen asleep. In fact, if you can keep your eyes still, your body will often fall asleep even if the rest of your muscles are fairly tense. Before sleep, relax your eye muscles by rolling them around in wide circles in both directions several times and then letting them rest. After 3 or 4 nights of practicing this, you'll be able to keep your eyes totally still and you'll fall asleep much faster. This brings us to sleep triggers, which are used to convert partial paralysis into full paralysis. The first trigger is pause breaths. तो स्लीप ये काफी सारी टेक्निक इसने एक साथ ही डब कर रहा है। तो स्लोली मैं बताता हूँ। तो उसने 2 टाइप की ब्रीदिंग के बारे में बताया था। एक तो ब्लैकआउट ब्रीदिंग है और एक नार्कोटिक ब्रीदिंग है। तो ब्लैकआउट ब्रीदिंग होती है जब हम सो रहे होते हैं और फिर हम इतनी तगड़ी रिलैक्सेशन में चले जाते हैं कि हमारा माइंड उसमें अवेक ही नहीं हो पाता और हम इतनी गहरी नींद में चले जाते हैं कि ब्लैकआउट हो जाता है, जो कि हमें ज्यादातर नींदों में होता है कि ब्लैकआउट नींद में जा रहे होते हैं। तो हमें उस ब्लैकआउट ब्रीदिंग की हमारी इतनी तेज रिलैक्सेशन हो रही है उसमें नहीं जाना। एंड उस चीज से बचने का तरीका होता है जो हम ओबी के टाइमर लगाते हैं, जो कि टाइमर मैंने अभी ग्रुप में एक मैसेज डाला। तो वो टाइमर्स का मैसेज है। अगर आप इस चीज को प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप टाइमर का इस्तेमाल कर सकते हो सही तरीके से। तो टाइमर के ऊपर आगे और डीप में जाएंगे तो अभी यहाँ पे अगली जो ब्रीदिंग थी वो थी नार्कोटिक ब्रीदिंग। तो नार्कोटिक ब्रीदिंग के ऊपर यहाँ पे आपका ये बताया था कि जो नार्कोटिक इफेक्ट की जब हम सो रहे होते हैं, जब हम सुबह उठते हैं तो और हमारा मन करता है कि अब बिस्तर से निकलना ही नहीं है। और फिर हम एकदम से क्या होता है कि हम एकदम से हमको एक भारीपन लगता है, फिर हम एक गहरी नींद में चले जाते हैं। तो हमें इसका भी ध्यान रखना है कि हम इस लेवल की हम गहरी नींद में ना जाए कि हम एकदम से वो हो जाए, हमारी अवेक माइंड अवेक ऑफ ना हो जाए। फिर अगली जो चीज बताई थी माइक्रो मूवमेंट थी, और ये काफी इंपॉर्टेंट टेक्निक है। एक तो हमारा ब्रीदिंग पे फोकस है कि हमारी ब्रीदिंग के पैटर्न्स हो जो एक डीप नींद वाले हो, एंड प्लस हम साथ उसके साथ हम अपने माइंड को अवेक रख पाए। और दूसरी चीज है कि हमारा जो आई माइक्रो मूवमेंट है, जब हम आंखें बंद हैं एंड हमारी उसके पीछे जो हम पलकों के पीछे हमारी आंखों की जो बॉल है, तो वो एक रिदम पे घूमती है। जब हम खासकर जब एक नींद में होते हैं तो वो एक रिलैक्स्ड होती है। अब हम जब सोने जा रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में ख्याल चल रहे होते हैं, इधर उधर की यादें चल रही होती है, दिन कैसा गया ये चल रहा होता है। तो जब ये चल रहा होता है ना तो हमारी आंखें मूव होती हैं इधर उधर इधर उधर इधर उधर। एंड जब ये आंखें मूव हो रही होती हैं तो बॉडी को पता है कि हाँ भाई ये सो नहीं रहा, ये उठा हुआ है, तो उसको नींद में नहीं आने देती। अब हम जब आंखों को लेते हुए कॉन्शियस हैं, तो ये देखा जाए तो पूरा बायोलॉजी हैक है अपनी। तो ये पूरा हम हैक करके अपनी बायोलॉजी को हैक करके अपनी बॉडी को हम बोल रहे हैं कि हाँ मेरे को सोना है, मेरे को नींद भेज दे। लेकिन मैं अपना माइंड ऑन रखता हूँ पीछे से अपनी बॉडी को धोखा देके, एंड अब मैं उसमें ड्रीमिंग कर पा रहा हूँ, लूसिड ड्रीमिंग, और उसी में अपना आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ। तो धोखा नहीं, एक तरीके से ये एक हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है माइंड और बॉडी पे ऑपरेट होने का। तो ये एक टेक्निक आती है आई माइक्रो मूवमेंट के ऊपर कि All the आई माइक्रो time. मूवमेंट को रिलैक्सेशन पे छोड़ देना है, एंड उसको हमको मूवमेंट को हमें रोकना है कि जो माइक्रो मूवमेंट्स चलती हैं ताकि वो हम फुल रिलैक्सेशन पे जा पाए। तो इसकी एक टेक्निक है कि आंखों को पहले एक डायरेक्शन में घुमाया, फिर दूसरी डायरेक्शन में घुमाया, फिर रिलैक्स कर दिया। क्योंकि आंखों की जो पुतली के पीछे मसल्स होती है ना, तो दिन भर का हमारी मेहनत या फिर घूमने फिरना या फिर बाहर की लाइफ के बाद वो उसमें एजिटेशन सी होती है, थोड़ी एक बेचैनी सी होती है। जब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं आंखें घुमाने की ऊपर से लेके गोल गोल दोनों डायरेक्शंस में, तो उसके बाद एक आंखों की रिलैक्स हो जाती है, अंदर से मसल्स होती हैं जो पुतलियों की। Into full sleep, the mind अब यहाँ पे आ गया स्लीप ट्रिगर। This brings us to sleep triggers, which are used to convert partial paralysis into full paralysis. The first trigger is pause breaths. When you reach 90% paralysis, the reason the body doesn't go into full paralysis is it has a little bit of doubt about just how asleep the mind really is. This is because of latent muscle tension. The best solution here is to relax more deeply, but sometimes that's not possible. What you can do is exhale and pause for 2 or 3 seconds. Relax them as much as you can and then begin breathing again like normal. By relaxing your breathing, you reduce your overall tension just barely enough to send a signal to complete the paralysis. During those 2 or 3 seconds, you'll feel the paralysis deepening. Sometimes you may have to use 2 or 3 pause breaths about 15 seconds apart. When you do this, you're not trying to alter your blood oxygen levels or anything like that. The purpose
is to simply lower your overall muscle tension just long enough to paralyze completely. The second sleep trigger is muscle twitching, which is actually the first sleep trigger I ever found. I reached partial paralysis, and on a whim I decided to try twitching my right forearm to see what happened. To my surprise, my entire arm paralyzed. I then twitched my right calf, and my right leg paralyzed. I gradually paralyzed my entire body that way and completed the separation. In other words, muscle twitching only paralyzes the surrounding muscles. I've actually found that I could paralyze just a single finger by twitching it when in partial paralysis. To do this, twitch once every second or two when you're in about 95% paralysis. The twitch is very gentle and only lasts the smallest fraction of a second. If you twitch your forearm, the rest of your arm should not move at all. If you twitch too hard, you'll wreck the paralysis, so keep it very light. Probably the reason this works is when you dream you try to move your muscles, but sleep paralysis prevents you from moving. However, you do move your muscles just a little bit when dreaming, which causes muscle twitching. This means that the body associates muscle twitching with deep sleep, so one way to mimic deep sleep is to use muscle twitching. The third sleep trigger is up and down eye movements. With your eyes closed, you simply move your eyes up and down as fast as you can for about 10 seconds. I've never been able to get this to work using left and right movements. However, there actually is a type of hypnotic psychotherapy called eye movement desensitization and reprocessing, or EMDR, which uses side-to-side eye movements. You may try experimenting with side-to-side movement to complete partial paralysis, but I find that up and down is a safer bet. So which trigger do you use? The most reliable strategy is to start with a few pause breaths, which usually is all it takes to get to 100% paralysis. If that doesn't work, then use muscle twitching. If that doesn't work, then use up and down eye movements. If that still doesn't work, then just relax for a few more minutes and then use the triggers again. I've experimented using sleep triggers to go directly from awake to asleep, but that doesn't seem to work. I find that for up and down eye movements to work, you need to already be in about 99% paralysis. Muscle twitching works at about 95% paralysis, and pause breaths works at about 90% paralysis. So it's best to start out using sleep starters and then switch to sleep triggers for the last step. Up next in part 5, once every second or two, my entire partial, your 2 or 3 solution here. किसी के कुछ रिफ्लेक्शंस कुछ कहना इन टेक्निक के ऊपर समझ आई? भैया मैं ना ये कह रही हूँ, जो वो स्लीप टाइमर लगाया था उसमें, हाँ तो मतलब वो स्लीप टाइमर का भी कोई ऑडियो है क्या, या फिर अपने ही मतलब ये सॉरी जो स्लीप ब्रीथिंग थी, तो उसकी मतलब हाँ अपन अपने फोन में रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर उसके लिए भी कोई ऑडियो या कुछ नहीं नहीं ऐप है? फोन में रिकॉर्ड कर सकते हैं आराम से फोन में रिकॉर्ड कर क्योंकि सकते हैं। मुझे लग रहा है ये पुराने वीडियो लग रहे हैं, मतलब मुझे तो उस काफी टाइम ऐसे पुरानी फोन इतने वीडियो है हाई ये। क्वालिटी के नहीं होते। हाँ काफी ज्यादा पुरानी वीडियो है ये, 10-15 हाँ साल पुरानी होगी ये, बहुत पुराना। वो डब्बा था नहीं था रिकॉर्डर, नोकिया 3310 वाला, तो वैसे टाइप का रिकॉर्डर दिखा रखा था। तो एनीवेज, तो यहाँ पे रिकॉर्डर तो आप कोई भी यूज कर सकते हो उस चीज के लिए। ओबी के जो रैंप के टाइमर हैं वो तो मैंने अभी ग्रुप में डाल दिए हैं, वो देख लेना। और जो रिकॉर्डिंग है स्लीप की, तो वो तो अपने फोन का रिकॉर्डिंग पे ऑन करके अपने लाइक मुंह के पास रख के सो सकते हो, या तो अपने हेडफोन्स लगा लिए एंड फिर उसको फोलिया लगा के अगर कंफर्टेबल है तो वो भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। माइक वाइक पास में हो तो एक एक स्लीप की ब्रीदिंग आ जाती है, पता चल जाती है। एंड वो ब्रीदिंग से क्या होगा कि तुमको जब अपना जो एक ब्रीदिंग पैटर्न है तो उसको तुम कॉपी कर सकती हो अपना। एंड तुम अगर ब्रीदिंग पैटर्न कॉपी कर रही हो, वो सांसों की जो एक लय होती है, रिदम होती है, तो तुम एक गहरी नींद में काफी जल्दी जाओगे। तो सोने से पहले जब भी तुमने वो रिकॉर्डिंग सुनो, तो तुम उस चीज को कॉपी करना है बस, ताकि हमारी बॉडी को हमें उसको हैक कर पाए कि हमको यहाँ पे नींद आ गई है, नींद आ गई है, नींद आ गई है। तो इस तरीके से वो काम हो जाता है। तो अब मैं जो भी हमने आज तक अभी जो भी चीजें समझी हैं, अगर मैं इन सबको रैप अप करूँ, तो सबसे पहले बात हुई है कि वेक इंड्यूस्ड लूसिड ड्रीमिंग एक टेक्निक है, ठीक है, जो कि हम इम्प्लीमेंट करेंगे स्टॉप ड्रॉप एंड रोल के साथ। एंड स्टॉप ड्रॉप एंड रोल में सबसे पहले हाथ ऊपर होंगे, फिर हम एक हमारा स्लीप सिग्नल बढ़ेगा, रिलैक्सेशन करेंगे हाथ ऊपर करके, ठीक है, फिर हम हाथ नीचे करेंगे। और हाथ हम नीचे क्यों कर रहे हैं? ताकि हमें अपना रोल ओवर सिग्नल मिले।
पर जैसे हम हाथ नीचे करेंगे और हमें कुछ रोल ओवर सिग्नल मिलेगा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, फिर हम रोल होंगे। एंड जैसे ही हम रोल होंगे तब हमें फुल रिलैक्सेशन में आ जाना है एंड हमें गहरी एक नींद में पहुंच जाएंगे। एंड ये टेक्निक अपने आप में स्लीप पैरालिसिस ट्रिगर कर देनी चाहिए। एंड स्लीप पैरालिसिस होता क्या है कि जब आपको प्रैक्टिस नहीं है लूसिड ड्रीमिंग या आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस की, अभी हम जो चीज कर रहे हैं यहाँ पे लूसिडोलॉजी में, जब हमें प्रैक्टिस नहीं है हमारी बॉडी को कॉन्शियसली नींद में डालने की, तो क्या होता है हम अभी 100% स्लीप पैरालिसिस ट्रिगर नहीं कर पाएंगे। तो कई बारी होगा 90% ट्रिगर होगा, कई बारी होगा 80% ट्रिगर होगा। एंड जो सारी की सारी टेक्निक्स हैं यहाँ पे, ये स्लीप ट्रिगर इन्हीं चीजों के लिए है कि जहाँ पर हमारा एक स्लीप पैरालिसिस 100% नहीं हुआ है और बॉडी हमारी पूरी नींद में नहीं जाई है, उसको हैक कैसे करना है। तो सबसे पहले तो एक चीज थी कि हम स्लीप ब्रीदिंग को प्रैक्टिस करें। जो हमारी सोते टाइम एक ब्रीदिंग का पैटर्न होता है, जब हम उसको प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी बॉडी अपने आप ही एक नींद में चले जाती है। और दूसरी चीज यहाँ पे, बाकी दो और टाइप की नींद थी जिनके ऊपर बोला था ध्यान रखें, ब्लैकआउट और नार्कोटिक ब्रीदिंग, ताकि हम अपनी इतनी रिलैक्सेशन में भी ना चले जाएं कि हमारा माइंड ही ऑफ हो जाए। तो अब यहाँ पे बात आ रही है स्लीप ट्रिगर्स की। तो स्लीप ट्रिगर्स में एक है पॉज ब्रेथ, कि जब हम एक पार्शियल पैरालिसिस में हैं और हम 2 से 3 सेकंड का जब पॉज लेते हैं, तो जो एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन होती है वो बॉडी को फुल्ली पैरालाइज कर देती है। यानी अगर हमारा 90% स्लीप पैरालिसिस हो गया स्टॉप ड्रॉप एंड रोल के बाद, या फिर हमने स्लीप ब्रीदिंग और उन दोनों का हम पैटर्न ले रहे हैं, तो हमें बस बीच में 2 से 3 सेकंड का हमें ब्रीदिंग में, इनहेल एक्सहेल में हमें सांस हमने 3 सेकंड की छोड़ी, फिर हमने नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न लगा दिया, तो बॉडी एक एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन का जो बूस्ट मिलता है ना, तो बॉडी का मैक्सिमम पैरालिसिस में आ जाती है। जिसके बाद हम अपना माइंड अवेक के अंदर हम लूसिड ड्रीमिंग को ट्रिगर कर सकते हैं। एक टेक्निक ये है। जब हमारी ये टेक्निक काम नहीं कर रही और हमने 2-3 बारी कर लिया है इस पे Breathing इफेक्ट, फिर give your जाके overall अगली जो आती है टेक्निक वो है मसल ट्विचिंग। मसल ट्विचिंग क्या होता है, जब हमारा 90 या 95% हमारा स्लीप पैरालिसिस हो रखा है, तो अब हमें क्या होता है ना, कई बार देखा होगा कि सपना आ रहा है, सपने में मैं कोई भाग दौड़ कर रहा हूँ तो एकदम से शरीर हिलता है, कि हल्का सा एक हाथ हिलेगा या तो पैर हिलेगा, एक हल्का सा ट्विच आता है। तो हमें क्या करना है कि जो भी जहाँ भी हमें अपनी बॉडी में एक टेंशन सी फील हो रही है ना, वहाँ पे हल्का सा ट्विच कर देना मसल ट्विचिंग से। अब उससे क्या है ना, हमारे शरीर को लगेगा कि ये हिलने की कोशिश कर रहा है, हिल नहीं पा रहा, मतलब गहरी नींद में, इसको सुला दो। तो स्लीप पैरालिसिस पूरा कर देती है बॉडी। तो ये एक टेक्निक है स्लीप ट्रिगर की, मसल ट्विचिंग। तीसरी टेक्निक है यहाँ पे अपना मसल ट्विचिंग के बाद आई आई मूवमेंट की। आई मूवमेंट की एक EMDR थेरेपी भी होती है, वो भी इसी टेक्निक पे होती है। अब इसके अंदर क्या है कि आंखों को हमें ऊपर नीचे मूव करना है, आंखों की पुतली को ऊपर नीचे मूव करना है फास्ट, और फिर आंखें क्लोज करके ऊपर नीचे जब हम मूव करेंगे तो भाई एकदम से लगेगा हमारी बॉडी को कि एक रैपिड आई मूवमेंट हो रही है, लग रहा है गहरे सपने में से सुला दो। तो ये एक टेक्निक है, और ये तब करना है जब हम बहुत ही ज्यादा एकदम ऑलमोस्ट हो ही गया है, 99% स्लीप पैरालिसिस हो गया है, तब भी ये काम करती है आईज अप एंड डाउन मूवमेंट। तो स्लीप स्टार्टर्स हैं, ये 3 स्लीप ट्रिगर्स थे, ये इसी चीज के लिए हैं। जब हमारा स्लीप पैरालिसिस हमने जब स्टॉप ड्रॉप एंड रोल में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहां हम इफेक्टिवली नहीं कर पा रहे हैं, तब हमें ये चीज करनी है। तो ये रिफ्लेक्शंस थे मेरे इस चीज के ऊपर। किसी का कुछ कहना है? दिशा, निखिल, अर्चना जी, वीरेन जी। अब आपको में से किसी को कभी नींद ना आने की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए वैसे। पूरे नींद के हैक्स मिल गए आपको यहाँ पर। पर कभी कभी भैया आ मीन्स गया समझ। सही है, बढ़िया। क्या निखिल? कभी कभी एकदम गहरी नींद में नहीं जानी चाहिए ना, मीन्स तो हमारा रूटीन एकदम सेट होना चाहिए। कभी कभी नींद इनकम्प्लीट रहती है तो दूसरे दिन हमें बहुत एकदम जल्दी से नींद आ जाने लग जाती है, फिर वो एकदम डीप डीप एकदम डीपली जाते हैं उधर, और हाँ, फिर तभी वो लाइक सपने याद नहीं रहते। सपने याद नहीं रहते, वो तो तुम्हारा लाइक माइंड की हुआ बैलेंस है। अब तुम मेडिटेशन भी नहीं करते होगे, मेडिटेशन करते हो तुम रेगुलर बेसिस पे? हाँ करता हूँ मैं, पर कभी कभी अच्छा, अप्स एंड डाउन हो जाता है तो। हो जाता है ना, तो वही चीज है, जब अपनी मेडिटेशन में कॉन्शियस चलती है ना, तो जो मेडिटेशन की एक स्थिति होती है ना कि आप अपने माइंड को लेते हुए अवेयर हो, वो ड्रीम में भी चालू रहती है, एंड उससे हम्म ड्रीम मेमोरी बहुत इंप्रूव होती है। एक चीज ये रही, और जो तुमने पॉइंट रखा था कि इसे कहते हैं अपना ड्रीम हाइजीन, कहते हैं इस चीज को, स्लीप हाइजीन। हम्म स्लीप हाइजीन के ऊपर हम्म मैंने एक और कोर्स डाला है यहाँ पे। मैं उसका अभी मैं लिंक डाल देता हूँ, तो वो तुम्हारा वो भी एक बहुत जबरदस्त बंदा है जैसे ये है। तो उसका क्या नाम था, ड्रीम स्कल्पटिंग करके कोर्स है, बहुत जबरदस्त कोर्स है। तो अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है इसके अंदर और आगे डीप में जाने का, तो ड्रीम स्कल्पटिंग कोर्स है, इसमें अगर नहीं होगा तो मेरे को मैसेज कर देना,
मैं ऐड कर दूंगा, दिख नहीं रहा मेरे को। ड्रीम स्कल्पटिंग कोर्स है, प्रीमियम कोर्स है वो भी। तो उसमें स्लीप हाइजीन की बात करता है कि सोने से पहले 1 घंटा स्क्रीन नहीं देखनी, लेकिन हर कोई स्क्रीन देखता है। रील्स देखे बिना कोई सोता नहीं होगा नहीं, आज के मैं टाइम प्रैक्टिस करता हूँ अभी कि पे। ज्यादातर फोन को दूर ही रखूं। सीरियसली तो ये होता है, डाइट होनी चाहिए, खाने का एक टेक्निक होती है कि कितने टाइम पहले नहीं खाना है, वही ऐसी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी है इंटेंस सोने से पहले। तो स्लीप हाइजीन होती है एक चीज, कि उस चीज को मेंटेन करोगे तो तुम्हारी एक स्लीप की क्वालिटी है वो इंप्रूव रहती है, प्लस एक लूसिड ड्रीमिंग ट्रिगर करने की कैपेसिटी होती है वो भी बढ़ती है। तो जब इस चीज के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है कि माइंड एंड बॉडी के बीच में तुम्हारा कनेक्शन कितना ज्यादा स्ट्रांग है। एक पॉइंट ये आता है, एंड फिर दूसरा पॉइंट ये आता है कि जब एक तुम रिलैक्सेशन की स्टेट में हो, तुम कितना ज्यादा कॉन्शियस हो अपने माइंड प्रोसेसेस को लेते हुए। अगर तुम मेडिटेशन में डीप जा सकते हो तो तुम ड्रीम में ऑटोमेटिकली कभी ना कभी, अगर तुमने चाहे लूसिड ड्रीमिंग वाइल्ड वाली नहीं करी हो, वीक इंड्यूस्ड लूसिड ड्रीमिंग ना हो, लेकिन तुम ऑटोमेटिकली तुम एक लूसिड ड्रीम या फिर एक ड्रीम अवेयरनेस तो बनी जाती है कि तुम्हें होश है कि तुम कुछ सपना देखे, तुमने कुछ सपने देखे उठते हुए, तुम्हें हर दिन हम्म। याद होंगे। मेरे को तो हाँ, हर ये दिन तो ही ऑलमोस्ट याद रहते हैं सपने अपने। याद होता है याद। हम्म। तो ड्रीम जर्नल बहुत अच्छी, भैया बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ दिशा। वो ना भाई। ज्यादातर है ना, जैसे मुझे तो मतलब याद ही रहते हैं। मुझे तो 3-3 4-4 दिन तक याद रहते हैं पुराने सपने, हाँ। और रोज ही आते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि जब 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 अपन गाइडेड मेडिटेशन करते हैं ना, तो उससे हम्म। ज्यादा माइंड स्ट्रांग होता है, तो उससे मेरे ख्याल से ड्रीम हम्म। अवेयरनेस और ज्यादा एक्टिवेट होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ड्रीम अवेयरनेस एक्टिवेट हाँ। करने के लिए एक तो हम जो मेडिटेशन गाइडेड वाली करते हैं ना, गाइडेड मेडिटेशन में होती है शमानिक मेडिटेशन। तो शमनिक मेडिटेशन में क्या होता है कि आप अपनी इमेजिनेशन के ऊपर काम कर रहे हो, इमेजिनेशन से कोई भी चीजें कर रहे हो। जैसे कि अब तुम कोई भी मेडिटेशन में तुम इमेजिनेशन का यूज कर रहे हो, और उस इमेजिनेशन को एक डिसिप्लिन मैनर में यूज कर रहे हो, कि वो मेडिटेशन बोल रही है कि पहले तुम यहाँ पे आओ, फिर यहाँ पे इन लोगों से बात करो, फिर यहाँ पे ये चीज करो, फिर यहाँ पे ये चीज बनाओ, ये चीज को विजुअलाइज करो। तो जो भी विजुअलाइजेशन है इमेजिनेशन की हम प्रैक्टिस करते हैं ना, वो हमारी साइकिक एबिलिटीज बढ़ाती है, वो हमारी माइंड को इम्प्रूव नेविगेट करने की एबिलिटी बढ़ाती है। और ड्रीम क्या होता है कि हम माइंड कॉम्प्लेक्स की ज्योग्राफी को हम नेविगेट कर रहे होते हैं माइंड ड्रीम के अंदर, तो वो सेम चीज आ जाती है। तो शमनिक मेडिटेशन शायद मैंने डाल रखी होगी कि मैंने विचक्राफ्ट की मेडिटेशन है, अगर तुम्हें प्रैक्टिस करनी है इस चीज की तो मैं शेयर मार दूंगा, तो उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। वो मेडिटेशंस वैसे टाइप की विचक्राफ्ट की मेडिटेशंस हैं। तो वो ऐसा नहीं है, कुछ जादू टोटका टाइप की नहीं है, वो लाइक पॉजिटिव वाइट मैजिक वाली है, एंड वो एक अच्छा वो एक्सपीरियंस है देखा जाए तो, तुम प्रैक्टिस करना तो ये भी हेल्पफुल रहेगा इस चीज में, ड्रीम मेमोरी में। बाकी तुम इन लोगों के कंटेंट फॉलो करो, जैसे कि अभी तुमने लाइक दिशा तुमने देखा लूसिडोलॉजी एंड तुम्हारा क्यूरियोसिटी बढ़ी है, एंड तुम्हारी जो क्यूरियोसिटी है लाइक ये बहुत पावरफुल एनर्जी है जो कि तुम्हारी क्यूरियोसिटी की है, जो कि तुम्हें कह रही है कि यार ये चीजें एक्सप्लोर करनी है। एंड जब तक ये क्यूरियोसिटी होती है ना हमारे पास, लाइक ये हम क्या आता है, ये हमें पोलराइज करवाती है किसी भी डायरेक्शन में हम जाना चाह रहे हैं एक्सप्लोर करना एज अ रचयिता क्रिएटर। तो अब और जो क्रिएटर्स हैं, जैसे कि और जो लोग हैं जो कि इनमें काफी ज्यादा डीप जा रखे हैं, एक है एंड्रयू होलेसिक। तो एंड्रयू होलेसिक के मैं कोर्सेज हैं, मैं वो भी अभी शेयर करता हूँ। तो तुम उसकी एक ऑडियो बुक है, पॉडकास्ट है, कोर्सेज हैं, सारा मटेरियल मैं शेयर मार देता हूँ उसका। होना चाहिए वैसे, नहीं होगा तो मेरे को बता देना, मैं और शेयर करूंगा उसके अंदर। आफ्टर ट्रैवल एंड लूसिड ड्रीमिंग। भैया हाँ एंड्रयू होलेसिक का है, ड्रीम योगा। भैया ड्रीम योगा होती है। लिखा था। मैं हम्म। इसका नाम लिख लिया मैंने, इंटरव्यू होलिस्टिक। हाँ तो हाँ हाँ। जब मैंने लूसिडोलॉजी के लिए लिखा था ना मैसेज, तो मतलब हम्म। मेरे को ना उससे 2-3 दिन पहले ऐसे ड्रीम्स आ रहे थे जिसमें मुझे लोग आके कह रहे थे कि मैं लूसिडोलॉजी देखूं, और अरे। मैंने बहुत इग्नोर किया कि मैं नहीं देखूंगी नहीं देखूंगी। हाँ। अच्छा। मैंने तो कोई बात नहीं। तब भी मुझे ऐसा ऐसे इनडायरेक्टली ड्रीम आ रहे हैं, और मैं फिर आपने जो आउटपुट आउटपुट दिया था ना, वो डाला, हाँ हाँ फिर हाँ। अपने ड्रीम का मैंने मीनिंग निकाला, तो उसका भी मतलब ये निकल रहा था कि मुझे अपने ड्रीम वर्ल्ड में कुछ तो करना है, मुझे नहीं पता बिल्कुल क्या करना बिल्कुल है। बिल्कुल। तो फिर तो मैं कॉलिंग है। इसको पूरा एक्सप्लोर किया, मैंने इसको पार्ट 10 तक, और फिर मैंने कहा शायद अगर किसी को हम्म। इंटरेस्ट हो तो साथ में देखना चाहिए। ड्रीम वर्ल्ड इतनी पावरफुल इंट्यूटिव प्रैक्टिस है, और तुम्हें अगर इतने इंट्यूटिव मैसेजेस मिल रहे हैं तो जरूर कोई ना कोई लाइक स्पिरिट गाइड है, या तो फिर तुम्हारा कोई एक लाइक कोई एंसेस्टर होगा, या तो फिर कोई है जो कि तुम्हें लाइक इस वे में लाइक पोलराइज करवाने में हेल्प कर रहा है, क्योंकि बहुत पावरफुल इंट्यूटिव प्रैक्टिस है। लाइक वो ड्रीम वर्ल्ड से मतलब तुम्हें मैसेज आ रहे हैं इस चीज के रिगार्डिंग,
तो देख कुछ तो लाइक डेफिनेटिव है जो कि तुमको कॉल आउट कर रहा है इस स्पेसिफिक डायरेक्शन में। और भैया मैं ना जब 10th क्लास में थी ना बचपन में, तो मेरा एक हम्म। दोस्त हुआ करता था, उसने मुझे बताया था लूसिड ड्रीमिंग के बारे में। मैं कहती थी ये क्या अच्छा जादू अच्छा। टोना कर रहा है, तब तो मैं कुछ अच्छा जानती भी नहीं थी, लॉपन वगैरह कुछ नहीं। और अब अच्छा। मैं जब अब मुझे उसकी बात याद आती है कि यार वो भी ऐसी कुछ कहा करता था। हाँ अब मुझे भी हाँ। करना है, मतलब मुझे सीखना है। क्योंकि मुझे जो मैसेज मिला है उसमें मोस्टली मुझे उसका जिस्ट ये है कि शायद मैं ड्रीम में जाके लोगों की मदद कर सकती हूँ, सर्विस टू अदर्स कर सकती हूँ शायद। ड्रीम में सब जगह पोलराइज कर सकते हैं। ड्रीम वर्ल्ड एक ऐसी चीज है जैसे कि आप अपना दिन में हम जिंदगी जीते हैं, दिन में हम चीजें सीखते हैं, दिन में हम सेवा करते हैं, दिन में हम बैलेंसिंग करते हैं, दिन में कर्म योग करते हैं। और ड्रीम वर्ल्ड में अगर जब हम ये चीजें करते हैं तो हमारा एक्चुअल चेंजेस होना स्टार्ट होते हैं। लाइक माइंड कॉम्प्लेक्स में चेंजेस होते हैं एंड फिर वैसे ही बॉडी कॉम्प्लेक्स में चेंजेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें पियानो बजाना सीखना है, गिटार बजाना सीखना है, तुम दिन में तो प्रैक्टिस कर रही हो, ठीक है, बट रात में अगर तुम लूसिड ड्रीमिंग के अंदर भी प्रैक्टिस करोगे ना तो अगले दिन तुम देखोगे ना तुम्हारी वो स्किल इंप्रूव होगी। वो स्किल रियल लाइफ में भी इंप्रूव होती है जब हम लूसिड ड्रीमिंग में प्रैक्टिस करते हैं। जो भी तुम एथलीट देखोगी जो कि अपनी इमेजिनेशन या विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं कोई भी गेम से पहले, उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज जाती है। और एक टेस्ट ग्रुप के साथ हुई थी जिन्होंने कोई प्रैक्टिस नहीं करी थी और कोई भी बास्केटबॉल की प्रैक्टिस नहीं करी थी, और एक ग्रुप था जिन्होंने फिजिकल प्रैक्टिस करी थी, और एक ग्रुप था जिन्होंने सिर्फ इमेजिनेशन में प्रैक्टिस करी थी बास्केटबॉल खेलने की, और एक ग्रुप था जिसने इमेजिनेशन में भी प्रैक्टिस करी थी और रियल लाइफ में भी प्रैक्टिस करी थी। तो जिन्होंने इमेजिनेशन में प्रैक्टिस करी थी और जिन्होंने रियल लाइफ में प्रैक्टिस करी थी दोनों का परफॉर्मेंस एकदम सेम था। दोनों ने एकदम सेम लेवल का परफॉर्म करा था, एक ऑन एन एवरेज। और जिन्होंने इमेजिनेशन के साथ फिजिकल में प्रैक्टिस करी थी उनकी परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा अच्छी थी। तो बहुत पावरफुल डोमेन है आपका ये जो माइंड कॉम्प्लेक्स का डोमेन है, बहुत ज्यादा पावरफुल डोमेन है। इस पर टाइम स्पेस का जो डायमेंशन है एंड इतनी पोटेंशियलिटीज हैं, इतनी पॉसिबिलिटीज हैं, ज्यादातर लोगों को लाइक वो जरा सा भी अंदाजा नहीं है। एंड सारा स्पिरिचुअल जो पोलैरिटी, स्पिरिचुअल सारा का सारा जो वर्क है इसी इसी प्लेन पे है, क्योंकि आपका सोल इसी प्लेन पे है, आपकी लाइट इसी प्लेन पे है। भैया आगे भी बताया था, शायद पार्ट 6 में बताया था कि चम्मच हाँ लेके सोना है अपन को, और वो चम्मच जब हाँ अपन हाँ उठेंगे तो वो फोल्ड हुई मिलेगी। ये इसका मतलब है कि अपन ड्रीम में अपन ने अपना पूरा रूम ऑब्जर्व किया था, और वो हाँ चम्मच हाँ भी थी, अपने उसको अपनी एनर्जी से फोल्ड करना है, हाँ मतलब हाँ अपन ये भी कर सकते हैं। हाँ 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 हाँ। बहुत सारी चीजें हैं ड्रीम में हो सकती हैं। अब ड्रीम के ना लाइक बहुत सारे वो भी होते हैं। फॉर एग्जांपल अभी तो हम सिर्फ लूसिड ड्रीम को ट्रिगर करना सीख रहे हैं, फिर इसके बाद होगा कि हम जब हमने कोई ड्रीम के अंदर है और हम उसके अंदर ही लूसिड को ट्रिगर कर पा रहे हैं, लूसिडिटी ट्रिगर कर पा रहे हैं। एंड ये चीज की प्रैक्टिस एकदम अलग चीज होती है। अब जैसे कि तुमने बात करा था कि चम्मच लेके उस चीज को लाइक जब हम ड्रीम के अंदर है लाइक पता कर पाते हैं, तो एक टेक्निक होती है कि हम लाइक दिन में जब हम जा रहे हैं तो हमने टाइमर लगा रखा है दिन में 4 बारी, और हम जब भी टाइमर होता है हम अपने हाथों की तरफ देखते हैं और अपनी उंगलियां गिनते हैं कि ये 5 हैं या नहीं है। एंड जब हमको आदत हो जाती है ना इस चीज की तो क्या होता है ना, जब हमें सपना आ रहा है तब भी वो टाइमर बज रहा है, हल्का सा नोटिफिकेशन आ गया फोन में, एंड फिर हम सपने में भी चेक कर रहे हैं कि हाँ भाई मेरी 5 उंगलियां नहीं है, लेकिन सपने में ना कभी आप जब कभी तुमने हाथ नहीं देखा होगा अपना, 5 उंगलियां होती ही नहीं है। वो ड्रीम वर्ल्ड एकदम कोहेरेंट नहीं होता, लॉजिकल नहीं होता। 6 होंगी, 7 होंगी या 4 होंगी उंगलियां। एंड जब तुम्हें सपने में गिनोगी भैया यार अरे 4 उंगली मेरी, मैंने एंड तब भी एकदम से लूसिड ड्रीम हो जाता है वो। एक बार देखा था, मतलब मेरे हाथ मेंढक हाँ जैसे हाँ। लग रहे थे। मतलब ग्रीन कलर के हाथ थे। ग्रीन कलर के हाथ, ग्रीन कलर के। सच में लाइक ये चीज है। एक टेक्निक ये होती है लाइक अब सपने के अंदर हो तो मतलब एक एक ये टेक्निक है, तुम आसपास की चीजों को पढ़ो, ठीक है, एंड पढ़ने के बाद मुंडी घुमाओ एंड फिर से देखो कि ये क्या लिख रखा था। एंड क्या होता है ज्यादातर अगर सपने में तुम ये करोगे ना तो जो चीज लिखी हुई थी ना उसका बदल जाएगा एकदम ही, कुछ और ही लिखा हुआ दिखेगा तुम्हें। एंड अगर ड्रीम में अगर हमें रियलाइज हो जाता है कि यार अरे ये तो कुछ और ही लिखा है, मैं सपने में हूँ क्या, अपने आप से बार बार पूछना कि मैं सपने में हूँ क्या, मैं सपने में क्यों क्या, ये आदत बन जाती है ना, तो हम सपने में बहुत ज्यादा आसानी से लूसिड ड्रीम ट्रिगर करते हैं। एक और टेक्निक होती है, जब भी हम किसी दरवाजे से पार होते हैं ना, तुम नोट करना कि तुम्हारे दिमाग में कोई चीज थी कि तुम कुछ करने जा रहे हो एंड दूसरे कमरे में जाते हो वैसे ही भूल जाते हो। क्यों? क्योंकि जब भी हम दरवाजों से पार होते हैं तो एक तरीके से एकदम ही न्यू डायमेंशन होता है वो। एंड जैसे ही तुम किसी दरवाजे से पार हो अपने आप को लेते हुए एकदम चौकन्ने हो जाओ कि मैं सपने में हूँ क्या। अब तुम देखोगे नहीं मैं अपने घर के अंदर ही हूँ, लेकिन अगर तुम किसी सपने में दरवाजे से पार हुए हो ना, तुरंत ही दरवाजे से पार होते ही तुमने पूछा कि मैं सपने में हूँ ना क्या, एंड तुम देखोगे यार अभी तो मैं एकदम दूसरी जगह में था and दरवाजे से पार होते ही मैं दूसरी दुनिया में आ गया हूँ एकदम।
तो भी एक लूसिड ड्रीमिंग ट्रिगर हो जाता है। मेन चीज आती है कि अपने माइंड को रियलाइज करवाना है कि तुम सपने में हो। एंड ये चीज अपने आप में इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि तुम जो सपने में होता है ना कि वो चला जा रहा है चला जा रहा है चला जा रहा है, तुम उसको ब्रेक कर देते हो फ्लो को। एंड फिर जब तुम एक लूसिडिटी को ट्रिगर करते हो ना, तब तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी आती है। तुम पूरी तरीके से लूसिड ड्रीम में एक्सपर्ट नहीं बनोगे एक बारी में। तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी आती है कि तुम लूसिड ड्रीम के अंदर चीजों को कॉन्शियसली एक्सप्लोर कर सकते हो। तो एक बारी मैंने करा था, मेरे को लूसिड ड्रीमिंग ट्रिगर हो गया था। एंड मैं अपने माइंड के अंदर था। एंड मतलब माइंड के अंदर ही होता है ड्रीम। तो हम्म मेरे को रियलाइज हो गया था कि यार मैं लूसिड ड्रीम में ड्रीम कर रहा हूँ, एंड ये मैं बहुत अवेयर हूँ, मैं ड्रीम में हूँ। एंड फिर मैंने ना अपनी लाइक मैजिकल पावर से मैंने अपने हाथों में क्रिस्टल्स बनाया, एंड मेरे हाथों हवा में लाइक हाथों में हवा में हीरे उड़ रहे थे दो चार। मैंने कहा वाह भाई की बड़ी तो बड़ी हाँ जबरदस्त चीज है। एंड फिर मैंने ये करा क्रिएशन की पावर से। एंड फिर मैं चलते हुए जा रहा था, एंड वो कोई भूल भुलैया सी थी, कोई होटल की भूल भुलैया सी थी, कोई 5 स्टार की। एंड वहां पे मैं जा रहा था, एंड वहां पे जाते जाते मेरे को लग रहा है कि यार ये सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पे गली में नहीं घूम रहा हूँ, अगर मैं ये सपना है तो मैं अपने माइंड के अंदर घूम रहा हूँ। एंड ये मेरे को कहीं लेके जा रहा है, एंड इसकी ज्योग्राफी कहीं मतलब कोई मेरी मेमोरी से कनेक्टेड है। अगर मैं यहाँ पे कोई चीज को फील कर रहा हूँ, यानी वो मेरी सामने वाली फीलिंग कुछ मेरे को बताएगी। तो मैं उस तरीके से फिर एक्सप्लोर करने लगा, लेकिन फिर कोई और मिल गया, एंड फिर मैं उससे बातें करने में खो गया, एंड मेरा लूसिड ड्रीम नॉर्मल ड्रीम बन गया, लूसिडिटी चलेगी। तो ऐसा हुआ था। तो यही चीज है, लाइक जैसे ही रियलाइज हो तब तो लूसिड ड्रीमिंग में क्रिएशन करना एक्चुअल मजा वहां पे आएगा। अभी तो हम सिर्फ ट्रिगर करना सीख रहे हैं, ट्रिगर के अंदर अभी यहाँ पे वेक इंड्यूस्ड लूसिड ड्रीम है कि हम सोते सोते ही हम उस चीज को लूसिडिटी को ट्रिगर कर रहे हैं। दूसरा होता है जब हम सपना देख रहे हैं उसके अंदर से हम ट्रिगर कर रहे हैं। अब इन दोनों को ट्रिगर करने के बाद अब हम ड्रीम के अंदर लूसिड हो रहे हैं, उसके अंदर क्या क्या चीजें कर सकते हैं, वो बहुत सारी चीजें हैं। वो प्रैक्टिस अलग चीज है टोटली, वो डिसिप्लिन आता है। क्योंकि जब मेरे साथ क्या हुआ, जितनी बार भी मेरे को रियलाइज हुआ कि मैं लूसिड ड्रीम में हूँ, मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुका था, और लूसिड ड्रीम मैंने अपना ब्रेक कर दिया, ड्रीम ही ब्रेक कर दिया था। इतनी बारी हुआ है। एक बारी मैं कोई गाड़ी चला रहा था सपने में, एंड इतना मैं हम्म रियलाइज हुआ कि यार इतना बड़ा स्पीड ब्रेकर कैसे हो सकता है, पहाड़ जितना बड़ा स्पीड ब्रेकर था गाड़ी को चढ़ के जा रही थी। मैं कहा इतना बड़ा स्पीड ब्रेकर कैसे हो सकता है। फिर मैंने कहा अरे ये तो सपना ही है। फिर मैंने देखा अरे भाई इतना सपना, अपने सपने में उठ गया, मैं इतना एक्साइटेड हो गया, मेरा नींद ही टूट गई पूरी की पूरी, मेरी पूरी नींद टूट गई। तो ऐसा भी होता है। भाई तो मेरा लाइक एक था एक हाँ। मेरा एक मीन्स लूसिड ड्रीमिंग मैंने देखा था अच्छा। कि मेरे डैड है ना ऑफ हुए बचपन में ही, हाँ, उनकी डेथ हो हाँ गई हाँ। थी। अच्छा। तो मुझे वो घर मुझे मैं सपने में था, मुझे पता चला कि मैं वो घर में था, और फिर अचानक में मुझे डैड दिखे एकदम शेविंग करते हो और ऑफिस अच्छा। जा रहे हो करके। तो मैं डैड को पूछा, अरे डैड तो मर गए थे ना, आप जिंदा हाँ। कैसे हो करके ऐसा मैं पूछा। मैं उनको याद है, और मेरे बाजू में मेरी अम्मा थी, बोल रही थी एक कान के अच्छा। नीचे लगाया और बोला ऐसे बोलते हैं कभी अपने डैड को। और मेरे को तभी अवेयर हो गया था मैं कि नहीं अरे ये वाह। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। और फट से मेरा फिर आँख खुल गया उसी टाइम। अच्छा 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 अच्छा, हाँ वो एक्साइटमेंट होती है, वो एक हाइटेंड हाँ, स्टेट ऑफ इमोशन आता है ना उस पॉइंट पे ये जब। बोलते ये कैसा हो सकता है, ऐसा कभी कभी अपन हाँ हाँ देखते हैं हाँ ना, तो ये हाँ। कैसा हुआ, ये पॉसिबल ही नहीं। तो ये तुमने एक्सीडेंटली ट्रिगर करा, ज्यादातर लूसिड ड्रीम होते हैं एक्सीडेंटल एक्सीडेंटली होते हैं। हुआ था, हाँ। तो और अब हमें भाई क्या करना, हम्म हमें लाइक कॉन्शियसली ट्रिगर करना है। हम्म हम्म। और क्या एक कह बार रहे है थे? ना भाई, हम्म। बहुत पहले हम्म। मैं ना एक मीन्स ड्रीम में था, मुझे याद है। और लेकिन मैंने आँख ही नहीं खोल पा रहा था। हम्म। मैं इतना ही कोशिश कर रहा हूँ, अपने हाथ पैरे ना हिलाने की कोशिश हाँ कर हाँ रहा हूँ। हाँ। और मैं ऐसा लग रहा था आधा घंटा तक मैं ठोक रहा हूँ कुछ ना कुछ, अरे आ- आँख खोल, अपनी आँख खोलने की कोशिश ही नहीं कर पा रहा हूँ। आँख हाँ खुल हाँ ही हाँ। नहीं रहे। और फिर धीरे अच्छा। धीरे धीरे करके टाइम हो गया, फिर मेरे को हवा लगने लगी पंखे की, मुझे महसूस होने लग गया है। और तो हाँ। भी है ना मुझे फील हो रहा है हवा वो एकदम पंखे की। अच्छा लेकिन है अच्छा ना अच्छा। मुझे मैं आँख, और मैं एकदम डर सा गया कि अरे ये क्या हो रहा है, मेरा आँख क्यों नहीं खुल रहा, आँख खोल क्यों नहीं रहे। ऐसा हम्म। लग रहा था 10 मिनट हुआ, 20 मिनट हुआ, 25 मिनट हाँ हुआ, अरे हाँ खोल हाँ क्यों हाँ नहीं रहा हाँ। ऐसा कुछ। और फिर एकदम से उड़ गया ना, फिर मुझे राहत मिली, और फिर मैं उठा, पानी पिया, फिर मैं सोया ही नहीं फिर। चार अरे पांच बजे का जितना, फिर ये सोया ही नहीं, फिर वो अब बहुत समझ पहले आ के गया टाइम क्या की है बात तुम्हें? है। अब समझ आ गया तुम्हें क्या हुआ था तुम्हें? भैया वो आगे भी दिया ये है ना लूसिडोलॉजी में 101 में कि आंख भी नहीं खुलती है, ये भी एक सिम्टम है। हाँ यही तो मैं पूछ रहा हूँ, ये समझ आ गया निखिल क्या हुआ तुम्हें? पैरालिसिस, हाँ पैरालाइज स्लीप हुआ था मैं पैरालिसिस, पूरा। ये स्लीप पैरालिसिस था ये। हाँ ये स्लीप पैरालिसिस था, तो एकदम लाइक डरावनी सी चीज लगती है, लेकिन हाँ तुम्हें इसको हाँ। समझ गए हो, समझ जाओगे से तो लाइक बहुत पावरफुल चीज है।
बहुत ही हुआ था बहुत पहले, फिर अभी तक मुझे वो ड्रीम बहुत याद है मेरा, ऐसा हुआ था। डर हाँ। गया था ना मैं, हम्म। खुल ही नहीं ड्रीम रहा था वर्ल्ड अपने जैसा आप में फिर। बहुत पावरफुल हाँ। जगह है यार। बहुत बहुत हम्म। पोटेंशियलिटी है ड्रीम वर्ल्ड में। दो चीज हम रियल लाइफ में नहीं कर सकते ना, वो हम ड्रीम वर्ल्ड में कर सकते हैं। और भाई क्या बता, एक डिकोड किया था मैंने, मैम को भी शेयर किया था। एक था ड्रीम, क्या था बोलूं, कि मुझे ना मेरे गांव के सपने ना मुझे ज्यादा दिखाई दे रहे थे। एटीए ग्रुप में मैंने शेयर किया था बहुत पहले, एक डेढ़ दो महीना हुआ रहे। अच्छा। तो ज्यादातर ज्यादा देखते हैं। और अभी हम्म। मुझे पता चल गया वो क्यों हो रहा है करके। अच्छा। वो मेरा थोड़ा जमीन का, गांव के जमीन का थोड़ा सा ये थोड़ा लेन देन था। और वो हम्म। अभी थोड़ा ज्यादा हो गया है, थोड़ा माध्यम बन गया मेरे लिए बहुत बड़ा वाला। तो अच्छा। वो मुझे शायद वो ड्रीम में दिखाई दे रहा था, या फिर कोई बताने की कोशिश कर रहा था, ऐसा मुझे लग रहा है। हम्म। और वही हो रहा है ये। अच्छा 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 अच्छा। हम्म। और बताओ किसी के कुछ विचार हो। अर्चना जी, वीरेन जी, आपसे कुछ नहीं सुना हमने। कैसा लगा आपको आज का सेशन? आज का सेशन अच्छा था भैया। और ये चीज मैं प्रैक्टिस कर भी शुरू कर चुकी हूँ, जो फिंगर काउंट करते हैं ना। तो आपकी ये आवाज नहीं आ रही, मैं क्या बोला आपने? जो फिंगर्स होती हैं अपने हाथ की उंगलियां, हाँ हाँ। वो काउंट करनी है जब अच्छा भी अच्छा आपको अच्छा। दिन में, हाँ दिन हाँ में हाँ हाँ टेंशन आ रही, हाँ वो काउंट करनी। और हाँ फिर हाँ याद करना कि हाँ ओके ये 10 ही है। हाँ। और कि सपना तो नहीं है, कि ये सपना तो नहीं है। हाँ हाँ। और हाँ वैसे भी अगर जैसे अभी आपने बताया कि किसी भी आप जैसे जगह पे हो, एकदम से दिन में मतलब बोलना हाँ है खुद से कि अच्छा ये मैं कहाँ हूँ, आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करना है। हाँ तो हाँ 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 हाँ। ये इसी चीज की प्रैक्टिस कर रही हूँ। वो अभी बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। और बाकी जो जैसे कोई, मुझे नहीं याद पर अगर कोई मुझे स्लिप पैरालाइज हुआ भी है, कई बार ही हुआ है, तो अच्छा। मुझे डर नहीं लगता उनसे। अब जब से लॉ वन पड़ी है ना, तब से मुझे ये लगता हाँ। है मैं इस चीज से डरती नहीं हूँ, मैं बल्कि उनको डरा देती हूँ। अच्छा। तो मेरे हस्बैंड बोलेंगे तुम सपने में डर रही थी, तुम चिल्ला रही थी ऐसे। हाँ। मैं कहा, नहीं मैं डर अच्छा। नहीं रही थी, मैं डरा रही थी। मैं कहा मेरे से डरा रही किसी ने थी। अटैक किया, मैं उसको डरा रही थी। कहते तेरे से तो वैसे ही कोई डरता है, कहा रहने दे। हाँ, अब तो थोड़ी डर है, मतलब मेरे को तो वो पता है कहता है प्रोटेक्शन कैसे अब होती है। हाँ अब मुझे डर नहीं लगता। और बल्कि इवन ये भी होता है कि मैं सपने में उनको अगर कोई ऐसी डर वाली चीज मुझे दिखती भी है, तो मैं उसको लव एंड लाइट भेजती हूँ। मुझे मतलब सपने में ये चीज याद रहती है कि इसको लव एंड लाइट भेजना है, और अच्छा। ये लव एंड लाइट से खुद ही भाग। अरे वाह। ये चीज मुझे याद रहती है सपने। अरे अब बढ़िया ये बढ़िया। एक बार तो एक्सपीरियंस नहीं है, ये काफी बार हुआ है। हर अब ये दिशा भी बात कर रही थी कि हेल्प करनी है सपने में, है ना, दिल करता है या कुछ है। अब जो रियलिटी हाँ। में मतलब मैं रेखी से जुड़ी हुई हूँ, तो हीलिंग भेजती हूँ। तो मुझे मतलब सपने में भी ऐसे होता है कि मैं, अगर मैं मुझे लगता है कि उसको हेल्प की जरूरत है, तो मैं उसको सपने में भी हीलिंग दे रही होती हूँ। हाँ, ये आपका बहुत नेचर ही जरूरी ऐसा बन गया है, एंड वो चीज सपने है। हाँ में तो कहते हैं नेचर ना, वो बनता है। नेचर होता है ना, वही आता है सपने में अपना। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो अभी ये थोड़ी जो लूसिडोलॉजी है, इसको थोड़ा और एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, इसलिए तो शुरू अच्छा किया अच्छा। ये। लाइक मैं सबसे हाँ पूछना चाहूंगा कि ये चीज कंटिन्यू करनी है, लूसिडोलॉजी बढ़िया लगता है, ये करना हाँ कंटिन्यू हाँ से? भैया। हाँ हाँ श्योर श्योर। हाँ। करे से। हाँ भैया। हाँ थोड़ा हटके हाँ भाई। जस्ट है ना ये, तो अच्छा लगता है। तो सैटरडे को अपना लाइक लॉ ऑफ वन का रीडिंग सेशन भी होता है, चलो मैं देखता हूँ कैसे इसे ऑर्गेनाइज करूँ। लूसिडोलॉजी एक एक दिन छोड़ के करना पड़ेगा। एक दिन हाँ लॉ ऑफ कोई बात वन, नहीं। फिर एक दिन हाँ। लूसिडोलॉजी कर लेंगे। हाँ भाई। भैया है ना? फ्राइडे या फिर वेडनेसडे को अगर आप पे टाइम हो तो। फ्राइडे वेडनेसडे नहीं, ला- हफ्ते में मेरा एक ही दिन रहता है टाइम, इसमें सैटरडे के टाइम ही। फ्राइडे वेडनेसडे तो अपनी एक तो और मीटिंग होती है, और फ्राइडे को तो नहीं फ्री होता है मेरा, एमडब्ल्यूएफ मेरा दूसरा शेड्यूल चलता है, और टीटीएस तो यहाँ पे बुक रहता ही है। तो मैं देखता हूँ जरा कैसे कर सकते हैं इस चीज का, बाकी अभी लाइक अल्टरनेटिव पे ही लाइक लेट्स टेक इट इज अल्टरनेटिव। एक एक हफ्ते छोड़ के बाकी मैं देखता हूँ किस तरीके से शेड्यूल करूँ मैं इसे और बेटर। मुझे भी कुछ कहना था ईशान जी। हाँ जी अर्चना अ, जी। आप कोई ऐसी प्रोटेक्शन मेडिटेशन शेयर कर सकते हो आप, लाइक हम किसी नई जगह जा रहे हैं और हाँ। हमें लग रहा है कि हमें मतलब एक अजीब सा डर है अंदर।
तो हम्म। ऐसी कोई प्रोटेक्शन की कोई है मेडिटेशन? लॉ ऑफ वन की तो है, और हम शील्ड भी क्रिएट कर सकते हैं वो, लेकिन हाँ, ऐसे कुछ हो तो, अगर आपकी नॉलेज में ऐसे कोई हो जो आप खुद करते हो अपने लिए, अगर हम मैं कर खुद पाए तो। मैं जो खुद करता हूँ मैं जो आपको सजेस्ट करूँ, क्योंकि मैं अगर मेरे को वैसे ना प्रोटेक्शंस की इनेटली जरूरत फील नहीं होती, क्योंकि अच्छा। मैं इंटरनली मेरा बैलेंस मेरा काफी सही होता है। एंड अगर मेरे को कोई चीज इम्बैलेंस में लगती है, साइकिक रेटिंग लगती है, तो मैं उस हम्म। कैटलिस्ट को हील करने का मेरा एक अलग थोड़ा तरीका रहता है। हालांकि अगर आपको प्रोटेक्शन के ऊपर फोकस करना है, तो आप वो देखना, हेमिसिंग गेटवे तो आपने मेडिटेशन करी होगी। हम्म। तो हम्म। हेमिसिंग गेटवे में जो फोकस, जब आप फोकस 10 का जो स्टार्टिंग में बताते हैं, तो शुरुआती में दो चार चीजें बताते हैं उसमें आपका। आपका तो एक आपका सबसे पहले उसमें वो होता है, बॉक्स होता है, एनर्जी बॉक्स होता है जिसमें आप सारी नेगेटिविटी डालते हो। एंड देन उसके बाद आपका रेजोनेंट ट्यूनिंग होती है, जहाँ पे आप ओम की प्रैक्टिस करते हो। एंड फिर उसके जी। बाद आप एक आपका एनर्जी रेजोनेंट बैलून बनाते हो, कि आप अपने आसपास एनर्जी से, ऑरा से आप वो बनाते हो। एंड उसके बाद आपकी एफर्मेशंस होती हैं। तो ये जो तीन चार मेथड है जो मेडिटेशन से शुरुआती के होते हैं, ये अपने आप में मेरे हिसाब से काफी पावरफुल प्रोटेक्शन भी है। तो आपको ओके। अगर करना है मेडिटेशन में, तो आप ये प्रोटेक्शन के लिए आप एक सिंपल एक फ्री फ्लो मेडिटेशन कर सकते हो। आपका 30 मिनट की होती है। तो 30 मिनट की सिंपल एक फ्री मेडिटेशन कर लो, जिसके अंदर वो ये चीजें स्लोली स्लोली लेके जाए, कि आपका स्टार्टिंग से लेते हुए आप इस चीज को लेके जा सकते हो, रिलैक्सेशन से लेते हुए फिर ये पूरा का पूरा प्रोसेस को आप कर सकते हो। तो ये चीज है एक। बाकी आप मैं आपको टैग कर देता हूँ, एक वननेस से रिलेटेड जो भी मेडिटेशंस होती है ना, प्रोटेक्शन में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहती हैं। कि आप अगर यूनिटी फील कर हम्म। रहे हो, वननेस फील कर रहे हो, एवरीथिंग, क्योंकि हम्म। रा ने यही बोला है कि सबसे पावरफुल प्रोटेक्शन है कि आप यूनिटी फील करो, वन लॉ ऑफ वन के ऊपर आप ऑपरेट हो, तो आपको कोई भी वो है ही नहीं, इम्बैलेंसेस ही नहीं है, कोई डिस्टॉर्शंस ही नहीं है। तो मैं आपके लिए मेडिटेशन में वो वाली टैग कर देता हूँ, एक वननेस से रिलेटेड ओके। जो मैंने यहाँ पे डाली थी। ओके प्लीज, हाँ, थैंक यू। यू वेलकम। और किसी के क्लोजिंग थॉट्स, आज का सेशन कैसा लगा? इंटरेस्टिंग भाई, अच्छा मजा है। था। नॉलेजेबल, इंटरेस्टिंग, नई नई चीजें पता लगती है। मतलब हमने ये सब पढ़ा है पहले, बट अभी हमें कुछ अलग तरीके से सीखने को मिल रही है चीजें। सो मजा अरे आता है, वाह, बस सुनते रहो। बस यही जिज्ञासा चाहिए हमें भी। थैंक्स। ऐसे ही बढ़ते रहे हम लोग, और क्या। बहुत अमेजिंग था। वैसे तो बिल्कुल। मैंने पहले भी देख लिया था पर सच में अच्छा था। हाँ, बहुत और स्पॉइलर दिया आपने तुमने आप दिशा। लोग भी मेहनत करके इतना अच्छा डाले। मतलब ये वीडियो शायद नहीं मिलते। और उनने भी कितनी वो की है हाँ। कि किस 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 बुक्स में से वो ढूंढ के टेक्निक्स बनाई है उनने। तब बहुत एक्सपर्ट बंदा है। एंड ये चीजें ना कहीं भी नहीं मिलेंगी तुम्हें, लूसिड ड्रीमिंग की और भी जितनी सारी किताबें पढ़ोगी, ये इसने बहुत पावरफुल टेक्निक्स को एक साथ जोड़ के बना दिया। हम्म। एंड मैंने जो कोर्स डाला है ना, तुम उसे एंडी होलिस्टिक को और देखो, तो मैंने शेयर कर दिया लिंक। तो ड्रीम हाँ। स्कल्पटिंग है, और इसी के पॉडकास्ट है। और तो इसने अपने पॉडकास्ट में अपना एक्सपीरियंस बताया, ड्रीम योगा क्या होती है, कॉन्शियसनेस और टेक्नोलॉजी को कैसे जोड़ सकते हैं ड्रीमिंग के अंदर। तो बहुत सारे इसके जबरदस्त पॉडकास्ट भी हैं। तो उसी की जो मैंने लिंक डाली है ना, उसी के आसपास ही हैं सारे के सारे पॉडकास्ट। तो ये भी एक्सप्लोर करना तुम, तुमको तुम्हारा भी उसमें इंटरेस्ट बन रहा है ना, तो एकदम जितना इन लोगों से कनेक्ट होगी ना, जैसे कि हम आध्यात्मिक में हम जुड़ते हैं ना, कोई भी हम स्पिरिचुअल स्टडीज करते हैं, तो तुम वो लोगों के आसपास रहो जो स्टडीज करते हैं, जैसे कि जो अद्वैत की स्टडी करते हो, तो तुम्हारी स्पिरिचुअलिटी इंप्रूव होती है। उसी तरीके से अगर तुम लूसिड ड्रीमिंग की प्रैक्टिस कर रही हो, तुम उन लोगों के साथ कनेक्ट में आ रही हो जो कि इस चीज को कर रहे हैं, जिनको ड्रीम वर्ल्ड में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो तुम्हारा बहुत ज्यादा इसमें उद्धान बहुत ज्यादा जल्दी होगा, एवोल्यूशन बहुत जल्दी होगा इसमें। ओके भैया। तो इसको एक्सप्लोर करना। एंटी होलिस्टिक बहुत जबरदस्त बंदा है, ये तो है ही। लूसिडोलॉजी वाला, अभी तो तुमने लूसिडोलॉजी ओवरसोल देखना, ओवरसोल में तुम्हें लिटरली बहुत ऊपर की चीजें पता चलेंगी। ये तो हम्म। सिंपल अभी ट्रिक्स बता रहा है। ओवरसोल के अंदर ये होगा, जैसे सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स के अंदर तो हमारे अलग अलग सोल ग्रुप्स होते हैं ना, उन सब के बारे में हाँ। भी बताया उसने कि कैसे होते हैं, इसी बंदे ने। तो वो भी बड़ा अच्छा। जबरदस्त है। फोर्थ वाला मॉड्यूल है इन सबके बाद वाला। तो वो भी बड़ी हम्म। जबरदस्त चीज है। अभी तो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस टोटली अलग चीज है, अभी तो सिर्फ लूसिड ड्रीमिंग की बात चल रही है। एंड आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस के अंदर थॉट फॉर्म्स होते हैं अलग अलग टाइप के,
लाइक प्रोटेक्शन रिचुअल्स अलग होते हैं उसके, लाइक उसमें लाइक एनर्जी वेपन्स होते हैं, हवा में उड़ना, पानी में जाना, लाइक बहुत सारी दीवारों के आर पार जाना। तो वो भी बहुत सारी एडवांस चीजें होती हैं जो कि आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस में आती हैं। तो वो लाइक काफी एडवांस चीजें आ रही है, तो लाइक अभी तो शुरुआत ही कर रहा हूँ, बहुत बड़ा समुद्र है अभी तो। हो गया तो कितना बढ़िया है, इतना मैजिकल है सब कुछ बहुत सुनने में। मैजिकल है सीरियसली। लेकिन हाँ भैया, अगर क्वालिटीज हैं, अगर अपन थोड़ा थोड़ा टैप भी कर पा रहे हैं तो क्यों ना ट्राई किया जाए, पूरा किया जाए उसको। सीरियसली मेरा तो यही है यार, इस लाइफ में जितना पोटेंशियल है उसको लाइक मैक्सिमम आप जितना निकाल सकते हो ना जीवन में, वरना बाकी लोगों का क्या है, आए जिए चले गए, तो ऐसी जिंदगी जी रहे हैं, वही इनकारनेशन एक ही डेंसिटी पे निकाले जा रहे हैं। मेरा तो ये जितनी एक्सप्लोरेशन कर सकते हो रचयिता होते हुए करो भाई, इन्फिनिट है भाई हमारे पास। थैंक यू भैया। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगले हफ्ते इसी जगह इसी समय। थैंक यू भाई। अलविदा थैंक तब तक के यू। लिए। सिया, बाय थैंक बाय, यू, बाय बाय। लव एंड लाइट टू बाय। एवरीवन, सिया।